जय श्री राम। आप सबको नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। अयोध्या का जो ये संघर्ष यात्रा है जो चल रही है, इसमें तारतम्यता मैंने कल भी बताया थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्योंकि बयानबाजी और सोशल मीडिया और मीडिया में फैक्ट नरेशन इतने डाले जा रहे हैं, फॉल्स नरेशन, कि जिसको फैक्ट से काटना जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको संघर्ष जो 79 संघर्ष हुए हैं वहां पर आपको रोके हुए हूं, लेकिन वर्तमान के कई बार मैं रिवर्स में आ रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे विवाद जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं जिसमें भारत के धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को गाली दिलवाया जा रहा है। ये बड़ा दुखद है। ऐसे ऐसे लोग जो चार्ज शीटेड हैं, अपनी महिला मित्र सबके साथ शोषण करने के आरोप में चार्ज शीटेड हैं, फरार रहे हैं, आईटी सेल में रहे हैं, वो सब भी हमारे शंकराचार्यों को गाली गलौज दे रहे हैं। और अपने धर्मशास्त्र और अपने धर्म गुरुओं के पक्ष में यदि हिंदू समाज नहीं खड़ा होगा तो उसकी दुर्गति तय है, अवश्यम भावी है। कभी भी कोई मुस्लिम समाज अथवा ईसाई समाज अपने पादरी और अपने इमाम के विरोध में इस तरह से नहीं लिखता बोलता जिस तरह से ये जो नव हिंदू हैं, जैसे नव बौद्ध बने थे अंबेडकर के कारण, बौद्ध धर्म से अलग ये नव बौद्ध एक अंबेडकर के कारण बने, उनको नव बौद्ध कहा गया। उसी तरह 14 के बाद एक नव हिंदू पैदा हुए हैं, जिनको न भारत की संस्कृति से मतलब है, न धर्मशास्त्र से मतलब है, न धर्म गुरुओं से मतलब है, न शंकराचार्य की पीठों से मतलब है। उन्हें बस एक संस्था, एक व्यक्ति, एक पार्टी से मतलब है, और उसके लिए वो किसी के साथ घृणित स्तर का बर्ताव भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे रिवर्स में आपको बताना पड़ रहा है। और मेरा आशय किसी के भी जो राम मंदिर आंदोलन में जो भूमिका है उसकी भूमिका को कम दिखाना नहीं है। भाजपा विश्व हिंदू परिषद संघ की भूमिका रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं रही, परंतु सिर्फ इन्हीं की रही है, ये बात गलत है। और शंकराचार्यों ने कुछ नहीं किया, ये बात भी गलत है। इसीलिए मैं पूरे इस विमर्श में 500 साल के इतिहास को आपको दिखा रहा हूं कि कितने लोगों का बलिदान हुआ, और यदि उन बलिदानियों का आसपास पट्टी भी लग जाती तो एक 500 साल के संघर्ष के, एक सांस्कृतिक संघर्ष के इतिहास को पूरी पीढ़ी जीवंत होकर देखती या आश्वासन में मिल जाता। और जो वर्तमान धर्म गुरु आदि हैं, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य जिनका नाम ये ले रहे हैं, उनको भी बांटने का प्रयास किया। तो वो जो धर्म का पद है वो इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, इसके बावजूद धर्म गुरु का पद वशिष्ठ का था, और वशिष्ठ ने भगवान राम को योग वशिष्ठ की शिक्षा दी थी। राजा में धर्म गुरु का पद हमारे यहां नहीं रहा, इसलिए जबरदस्ती का विष्णु अवतार घोषित करना आदि, ये सब पूरे हिंदू समाज को जो धर्म आधारित शास्त्र और हमारे धर्माचार के आचरण आधारित है वो छीन लिया जाएगा, तो आगे जाकर हिंदू समाज बहुत असहाय स्थिति में फंस जाएगा, और फिर उसका मिटना तय है, क्योंकि उसके बाद धरातल नहीं होंगे। तो मैं उस धरातल को, कि आपका धरातल था, उसे ही इतिहास से, कोर्ट के फैसले से, अखबार के रिपोर्टिंग थे उस समय के, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम एक समृद्ध परंपरा के हैं, 500 साल से लड़ते रहे हैं। हमारे सभी धर्म गुरुओं की भूमिका है, किसी की भूमिका छोटी बड़ी नहीं है। ये बिल्कुल है कि इनके शासन में बन रहा है तो इनको उद्घाटन का अधिकार है, बिल्कुल है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो यजमान नहीं बन सकते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं दे सकते, जो वो मना भी कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्यों को गाली देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं वो विनाश के रास्ते पर हैं। वो अपने कर्म उन्होंने खराब किए थे, जिस कारण इस जन्म में मूढ़ पैदा हुए, इस जन्म में भी अपने मूर्ता कर रहे हैं, तो आगे जाके भी उनका कर्म खराब होना है। और इस जन्म में, पिछले जन्म खराब थे, तभी इस जन्म में अपंग, दिव्यांगों का, अनाथों का पैसा मारकर ऐसे लोग जीवन जी रहे हैं, आगे भी इनका कर्म खराब है। इसलिए
अपने कर्म की गति को मत खराब कीजिए, जो चीज है वो आपको बताना चाहिए समाज को, यही सही मायने में पत्रकारिता है। लेकिन मैं किनसे उम्मीद करूं, सोशल मीडिया में जो ज्यादा बैठे हैं, यूट्यूब से आदि चला रहे हैं, पत्रकार तो उसमें से कोई नहीं है, वाकई में कोई नहीं है, कोई इस तरफ है कोई उस तरफ है, और इसलिए वो फैक्ट नहीं रख पा रहे हैं। तो आज जो मैं आपको फैक्ट दूंगा वो फैक्ट फिर से चंपत राय जी के बयान से शुरू करूंगा, क्योंकि नया रोज वो कुछ दे देते हैं, और मैं बताऊंगा कि चंपत राय जी का ये बयान नया नहीं है। चंपत राय जी पूरा विश्व हिंदू परिषद शंकराचार्यों को हमेशा से राम मंदिर आंदोलन से बाहर करने के हर पैतरे पर वो लगा रहा है, और शंकराचार्य पहली बार सब एक साथ बैठे राम मंदिर के लिए, वो फोटो सब दिखाऊंगा प्रोमो के बाद, सब बैठे, समाधान निकाला, सब किया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद साधु संतों का एक इतना बड़ा जमावड़ा तोड़ चुकी थी कि उनके जरिए कहवाया कि शंकराचार्य जी को तो साहब हैं, हम ये वैष्णव मंदिर है जो आज कह रहे हैं, हम मान्यता देते ही नहीं, वो तो इसमें आ नहीं सकते। तो शंकराचार्यों जी के साथ हमेशा बीएचपी टकराता इसलिए रहा क्योंकि बाकी संप्रदायों के धर्म गुरुओं को बहुत कम लोग उस तरह से जानते, पर शंकराचार्य पद सबको पता है। तो उसको निरस्त करने का जो ये प्रयत्न चला है, वो प्रयत्न राम मंदिर आंदोलन में बहुत ही मुखर रूप से सामने आया है, और राम मंदिर आंदोलन के कारण ही निरस्त करने का एक तरह से, या उससे पहले हमने कहा राम राज्य परिषद आदि तो कल आपको बता ही दिया है। तो उस पूरे प्रकरण को बताएंगे और बताएंगे कि चंपत राय जी ने कुछ एक्सीडेंटल नहीं बोला है, ये विश्व हिंदू परिषद की लाइन है कि शंकराचार्य साहब हैं, उन्हें राम मंदिर पर नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको आदि शंकराचार्य की कथा बता चुका हूं कि आज भारत के जो सबसे बड़े वैष्णव विष्णु भगवान के मंदिर हैं वो शंकराचार्य जी द्वारा ही उद्धार किए गए हैं। तो मैं शुरुआत वहां से करूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक सच पहुंचाइए। किसी के भी हम क्रेडिट को नहीं छीन रहे, बस जिनको नहीं दिया जा रहा है उनके बारे में हम बता दे रहे हैं कि इनका भी क्रेडिट है, इनका भी योगदान है, इन्हें गाली मत दीजिए। आप जिनको पूजते हैं पूजते रहिए, व्यक्ति को, पार्टी संगठन को, पर दूसरों को गाली मत दीजिए। तो आप लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। तब तक मैं लौटता हूं, तब तक आप शेयर कीजिए। आप बेल आइकन में ऑल का बटन दबाइए, वो ऑल का बटन दबाएंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, यूट्यूब सपोर्ट करेगा। ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। कमेंट्स जरूर कीजिए, आपके कमेंट से हमें कई कमेंट है जिसके कारण संदीप जी आज इस वाले इशू पे मामला चल रहा है, जरा बता दीजिए, तो मैं उसको पढ़ता हूं। तो कमेंट जरूर कीजिए। 100 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, वो कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य उसको जरूर चुकाइए। और अयोध्या की ये जो श्रृंखला जिन लोगों ने भी प्रायोजित किया है उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिसके कारण इतने सारे लिटरेचर, इतने सारे साहित्य लाने में हमको मदद मिल रही है। और मैंने अमरदीप को ये भी कहा है कि नरसिम्हा राव जी का बायोग्राफी जो है उन्होंने जो लिखा है वो अभी तक नहीं मंगवाया है, वो भी मंगवा लो। तो इसमें बहुत सारे मेरे चारों तरफ किताबें पड़ी हुई है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंक के प्रायोजक हैं नरपत सिंह डूंगर सिंह जी, और उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय डूंगर सिंह जी जो पहाड़ सिंह जी के देवरा के पुत्र थे, यानी नरपत सिंह जी के जो दादाजी थे, तो उन्होंने अपने पिता की याद में जो है राम कथा को, राम संघर्ष यात्रा को प्रायोजित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज नरपत सिंह डूंगर सिंह जी की पत्नी का, धर्म पत्नी का जन्मदिन भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को ही जो मेरा अंक है उसको चलाइए, क्योंकि उनकी पत्नी का, धर्म पत्नी का जन्मदिन है। और भारत की सभ्यता संस्कृति में पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, परिवार से प्रेम, यही हमारा प्रेम है। भगवान राम जब सीता जी आती हैं वन गमन को, तो माता सीता को भगवान राम पूरी राज्यसभा के सामने साड़ी पहनना सिखाते हैं, ये कोई पति अभी का नहीं कर सकता। इसलिए पति पत्नी में प्रेम और परिवार की जो यात्रा है वही राम यात्रा है, घर से ही। इसलिए नरपत सिंह डूंगर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद, तब तक आप शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदि शंकराचार्य ने भारत की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इसमें भारत के जो पूर्वी भाग में जगन्नाथपुरी मठ है, उसके बाद बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ है, और द्वारका मठ है जो शारदा मठ के नाम से विख्यात है काठियावाड़ में। मैसूर रियासत कर्नाटका में श्रृंगेरी मठ है, और दक्षिण में ही कांची मठ भी है जो एक 5वां मठ है जहां उनके शंकराचार्य जी रहे थे। तो ये मठ है। इसके अलावा आदि शंकर जब घर से निकले थे अपनी माता, क्योंकि आज की लोगों को नहीं पता है शैव वैष्णव का विवाद जो अंग्रेज पैदा करके गए वो पुनः संघ कोशिश कर रहा है। तो जब घर से निकले, माता से आशीर्वाद लेने के निकले, तो उनके जो आदि शंकराचार्य के जो कुल देवता थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। ये मैं आपको आदि शंकराचार्य जी के 54-55 वीडियो की श्रृंखला में बता चुका हूं। तो भगवान श्री कृष्ण थे, नदी में बाढ़ थी, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को स्थापित करके फिर आदि शंकराचार्य निकले। तो शंकर शैव हैं पर वैष्णव की स्थापना करने निकले। वैष्णव सबसे बड़े प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना करके घर से निकले। बद्रिकाश्रम जहां उनका ज्योतिष पीठ है, बद्रिकाश्रम में जब भगवान बद्री विशाल यानी विष्णु जी के मंदिर को मलेच्छों के कारण मूर्ति को छुपा दिया गया था, और उस वक्त बौद्धों के कारण बौद्धों ने भी मंदिरों के कई ध्वंस किए। तो अलकनंदा जैसी हहराती नदी में भगवान शंकर ने डुबकी लगाई और बद्री विशाल की मूर्ति निकाली। उनकी उंगली टूटी हुई थी। भगवान शंकर ने मूर्ति को छोड़ा, पुनः उन्होंने डुबकी लगाई। उस कड़कड़ाती ठंड अलकनंदा जितनी विशाल नदी में 3 बार डुबकी लगाई, और 3 बार में वही मूर्ति बद्री विशाल जी का निकला, भगवान विष्णु का। उंगली टूटी, उन्होंने कहा कलयुग में इस खंडित मूर्ति के रूप में ही मेरी पूजा होगी। तो बद्री नाथ का जो मंदिर है यह स्थापित शंकराचार्य जी नहीं किया, वो वैष्णव मंदिर है। चंपत राय जी वो वैष्णव मंदिर है। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी पूरा अपने पुरी पहुंचे। यहाँ इन्होंने फिर आश्रम बैठा स्थापित किया ज्योतिष मठ में। बद्री भगवान की मूर्ति यानी भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की। पुरी जब पहुंचे तो पुरी में भी मलेच्छों के कारण मूर्ति को, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को छुपा दिया गया था। ध्यान में बैठकर उस मूर्ति को, उस विग्रह को उन्होंने अपने ध्यान साधना में ढूंढा कि वो कहाँ है, और आदेश दिया कि वहां से निकाल कर लाओ। तो पुरी जगन्नाथपुरी के मूर्ति, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की स्थापना भी शैव शंकराचार्य ने ही किया था। शैव शंकराचार्य जी ने ही किया था। 2 बड़े पीठ, 4 हमारे 4 धाम की यात्रा जो कहते हैं, एक तो उत्तराखंड में छोटी 4 धाम की यात्रा है, एक 4 धाम की यात्रा जो है उसमें जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम और बद्री विशाल, इसमें 3 जगह तो आदि शंकराचार्य ने उसी वैष्णव केंद्र में मठ बनाए। और वहीं पुरी और बद्री विशाल 2 बड़े वैष्णव केंद्र, भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना आदि शंकर ने किया। तो वैष्णव और शैव की लड़ाई यहां मत करिए। अब ये क्यों कह रहा हूं, ये बयान पहले चंपत राय जी का एक बयान देखिए, फिर मैं आपको रिवर्स में जाकर बताऊंगा कि संघ, शैव और वैष्णव की लड़ाई इस राम मंदिर आंदोलन में हमेशा से करवाता रहा और शंकराचार्य जी का विरोध करता रहा। तो मैं कहूंगा कि चंपत राय जी का बयान दिखा दिया जाए। चंपत राय जी का ये बयान है कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त और सन्यासियों का नहीं। ये उन्होंने पूजा के संबंध में कहा होगा कि पूजा पद्धति क्या होगी, तो रामानंद संप्रदाय की होगी, लेकिन भाषा उनकी बीएचपी की पुरानी भाषा है, वो आपको बताऊंगा प्रमाण से। सन्यासियों का नहीं, अर्थात उन्होंने शंकराचार्य को टारगेट किया। शैव का नहीं, अर्थात उन्होंने शंकराचार्य को टारगेट किया। और शाक्त यानी माता के जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं परमात्मा नारायण, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है
अर्जुन को युद्ध के एक रात पहले कहते हैं माँ का आशीर्वाद ले लो वरना जीतना मुश्किल होगा। स्वयं नारायण कह रहे हैं माँ का आशीर्वाद लो, और अर्जुन माता से की शक्ति की उपासना करते हैं, वहां ये शक्ति में विभेद कर रहे हैं। तो ये क्या इनके मुंह से निकल गया अथवा ये इस संस्था की लाइन है, ये आपको प्रमाण से बताऊंगा। और अब मैं आपको इतिहास शुरू करने जा रहा हूं ताकि आप समझें कि ये इनकी पुरानी लाइन है। और दूसरा जो कहते हैं शंकराचार्य जी पर, मैं लगातार सीरीज तो दे ही रहा हूं, चारों शंकराचार्य जी राम मंदिर के लिए ही, गौ रक्षा आंदोलन के बाद सिर्फ राम मंदिर के लिए ही एक साथ एक मंच पर आए, बार बार आए। इसलिए शंकराचार्य जी की ये आपको ये तीन छत्र लेकर जो बैठे हैं, चारों शंकराचार्य हैं, क्योंकि ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ पर दोनों पीठ पर स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, तो वो दो पीठ हो गए। एक पुरी के निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं और एक श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं। तो चारों पीठ के शंकराचार्य एक साथ राम मंदिर के लिए आए। अब मैं इतिहास आरंभ करूंगा। आज का जो इतिहास मैं ले रहा हूं वो उस समय के अखबार की रिपोर्टिंग पर है। जैसे मैं अपने इतिहास लिखता हूं तो इसको मैं ध्यान देता हूं, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन समय में इतिहास अखबार की रिपोर्टिंग हुई है, मैं अखबार का रिपोर्टर रहा हूं, वो गलत नहीं होती है। उसके बाद एज ए लेखक होने में कई हमारी विचारधारा, जैसे अब मेरी ही राजयोगी में गलत हो गया क्योंकि संघ विचारधारा थी, तो उसके बाद विचारधारा के हिसाब से लेखक उसको लेबलिंग कर देता है, परंतु अखबार की रिपोर्टिंग फैक्ट बेस होती है। तो राम जन्मभूमि पर बना हुआ वो ढांचा, विवादित ढांचा, वो ध्वंस हो चुका है 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद की मैं जनसत्ता की रिपोर्टिंग ले रहा हूं, जिसको संकलित किया गया है अयोध्या के चश्मदीद में हेमंत शर्मा जी ने। चूंकि वो स्वयं रिपोर्टर थे, घटनास्थल पे मौजूद थे, तो उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्टिंग एक पुस्तक में रिपोर्ट ही डेट वाइज कंपाइल कर दिया है। इसलिए वो चश्मदीद, वो रिपोर्ट जो कह रहा है वो उस समय जो सच है वही कह रहा है, बाद में तो विचारधारा के हिसाब से पुस्तकें रूप ले लेती है। तो ये पुस्तक आप डिस्क्रिप्शन में पहले लाइन पे है, आप ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं आप रेफरेंस नहीं देते हो, मैं हर बार रेफरेंस देता हूं अगर आप वीडियो देखें तो अब मैं शुरू करता हूं इसको कि आप क्या अयोध्या में जब वो विवादित ढांचा टूट गया, उसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए कभी भी, कई बार हमारे मुंह से भी निकलता हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा आप सब। जब विवादित ढांचा टूट गया और रामलला का एक मंदिर स्थापित कर दिया गया, तो वहां पर अयोध्या में जो सैनिक आदि थे, सुरक्षा बल आदि के, और राम सेवक सब थे, कार सेवक, उन सब ने रामलला के दर्शन करने आरंभ कर दिए। इस पर 26 दिसंबर 1992 को मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्र के अधीन यूपी आ गया था, कल्याण सिंह की सरकार जा चुकी थी, उसको बर्खास्त किया था। कल्याण सिंह ने पहले इस्तीफा दे दिया था, फिर सरकार बर्खास्त हुई थी। ये सब सारा अलग अलग एपिसोड में आएगा। तो मंत्रिमंडल ने अयोध्या में दर्शन पर विचार किया और हाईकोर्ट ने अयोध्या में दर्शन शुरू हो गया। इस पूरे मामले में हिंदुओं ने दर्शन आरंभ कर दिया और राज्य के मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि फैजाबाद जिला न्यायालय के फरवरी 1986 के जो निर्णय है कि दर्शन और पूजा पाठ का अधिकार है, उसी के तहत आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो शुरू हुआ। अब जब शुरू हुआ तो दिगंबर अखाड़ा और साधु संत ने सांकेतिक दर्शन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। दिगंबर अखाड़ा और साधु संतों ने सांकेतिक दर्शन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जन सामान्य को दर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है तो सत्याग्रह जारी रहेगा, यानी वहां तक हम दर्शन करेंगे। इस पर नाम नोट करते जाइए, राम जन्मभूमि न्यास, ये राम जन्मभूमि न्यास, इसके अध्यक्ष है रामचंद्र परमहंस जी, मेन ट्रस्ट है वो। और उन्होंने कहा कि दर्शन के मामले में राजनीति मत लाइए और जिला प्रशासन की तारीफ की कि जो वो कह रहे हैं उसी तरह दर्शन कीजिए। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस जी ने ये बात कहा। और
उसके बाद केंद्र ने जो अधिग्रहण किया उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब आपने अधिग्रहण किया, अब नरसिम्हा राव ने अधिग्रहण किया, मंदिर बनाने की बात चलाई कि मंदिर मस्जिद उसी परिसर में बनेगा, ये विवाद बात चला। मैं आगे जाता हूं। तो राम जन्मभूमि न्यास ने इसका विरोध किया और राम जन्मभूमि न्यास के जो रामचंद्र परमहंस जी हैं, बीप के आंदोलन यानी विश्व हिंदू परिषद संघ के आंदोलन के प्रमुख चेहरे की तरह ये रहे ट्रस्ट में। तो संघ भाजपा से लगाव वाली बात थी। तो उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा अयोध्या भूमि अधिग्रहण पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा हमसे पूछा भी नहीं, और उन्होंने कहा कि यही अधिग्रहण कल्याण सिंह ने किया तो अदालत ने अवैध कर दिया और अब आप कर रहे हो, नरसिम्हा राव सरकार को कहा। तो अब क्या होगा? हिंदू धर्म संस्कृति के खिलाफ मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो हम ढा देंगे। अब राम लला का मंदिर हम ही बनाएंगे, ये दावा राम जन्मभूमि न्यास ने किया। और उस समय विहिप पे, संघ पे, बजरंग दल पे और 2 मुस्लिम संगठन पे प्रतिबंध लग चुका था। तो संघ पे तीसरी बार स्वतंत्रता के बाद प्रतिबंध लगा, एक बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद, एक बार आपातकाल में और एक समय भी। तो अब राम जन्मभूमि न्यास को फ्रंट में था ही, उसको आगे किया गया और उन्होंने कहा कि यदि मंदिर का निर्माण हमारी संस्कृति के विरुद्ध हुआ तो हम ढहा देंगे। हमने मंदिर के लिए ईंट और पैसा जुटाया है, हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले मंदिर बनाना चाहते हैं तो उनको सांप्रदायिक कहते हो, अब कांग्रेस क्यों बनाना चाहती है? तो यहां पर एक विवाद आ गया कि मंदिर बनाने से महत्वपूर्ण यह था कि भाजपा बनाए और कांग्रेस ना बनाए, और कांग्रेस बनाना चाहती है तो क्यों बनाना चाहती है? ये बात मंदिर से प्रमुख, मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया पार्टी कौन बनाएगी। तो उन्होंने कहा बीजेपी वाले मंदिर बनाना चाहते हैं तो उन्हें सांप्रदायिक कहते हो, अब कांग्रेस को क्या कहा जाएगा? अब कांग्रेस सांप्रदायिक बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का ट्रस्ट बन चुका है, हम किसी दूसरे ट्रस्ट को नहीं मानेंगे, यानी जो भी अब बनाओगे हम स्वीकार नहीं करेंगे, ट्रस्ट तो हमारा ही रहेगा जो मंदिर बनाएगा। ठीक है, मस्जिद अयोध्या से 5 किलोमीटर के बाहर बनाए, हमें आपत्ति नहीं। तो जो पहली लाइन है बीएचपी की और राम जन्मभूमि न्यास की, वो पहली लाइन नोट कर लीजिए कि आप अयोध्या के मंदिर के 5 किलोमीटर के बाहर मस्जिद बना सकते हैं। ये संघ बीएचपी और राम जन्मभूमि न्यास का पहला लाइन यही था कि आप मस्जिद बनाइए, क्योंकि केंद्र ने कहा मस्जिद मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे बाहर मस्जिद बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद तैयार हो गई थी, ये आपको नहीं पता हो। फिर से नरसिम्हा राव सरकार ने जो एक गेंद उछाला उस पर विहिप तैयार थी, संघ का विश्व हिंदू परिषद तैयार था, और उन्होंने चूंकि प्रतिबंध था तो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस जी का भी फोटो दिखा दो। उन्होंने कहा कि मस्जिद अयोध्या से 5 किलोमीटर के बाहर बनाए, हमें आपत्ति नहीं है, और प्रधानमंत्री कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो हम उनको मान्यता नहीं देंगे, यानी सरकार कोई ट्रस्ट बनाएगी तो हम मान्यता नहीं देंगे। उसके बाद इधर नरसिम्हा राव की सरकार ने मंदिर मस्जिद बनाने वाले की तलाश शुरू कर दी, और नरसिम्हा राव भी घाघ। नरसिम्हा राव ने एक बयान दे दिया, मंदिर जब तक वो विवादित ढांचा नहीं टूटा था वो पूजा पर बैठे थे, अब जब उनके हाथ से कंट्रोल बाहर हो रहा था तो बयान दिया कि हम वहीं पर मस्जिद मंदिर बनवाएंगे और जो टूटा है बनवाएंगे। इससे स्थिति और खराब हुई नरसिम्हा राव की इस बयान से। अब नरसिम्हा राव ने ढूंढना शुरू किया कि कौन है जिसको हम मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनाने का दायित्व दे सकते हैं। तो इसके लिए भागदौड़ शुरू हुई, एक ट्रस्ट बनाने की बात आई कि सरकार बनाएगी, और आपको वो लाइन मिल जाएगा जो निश्चलानंद सरस्वती जो बार-बार निश्चलानंद सरस्वती जी जो बार-बार कहते हैं रामालय ट्रस्ट, वो लाइन आपको यहां मिलेगा, वो पूरा फैक्ट शीट आपको यहां मिलेगा। तो सरकार ने जो है कांग्रेस के सबसे नजदीकी संत थे, संत तो क्या कहूंगा, करप्ट, हथियार डीलर
चंद्रास्वामी। चंद्रास्वामी नरसिम्हा राव के भी नजदीक थे, राजीव गांधी के भी नजदीक थे। तो चंद्रास्वामी जो है वो उन्होंने एक हरि आचार्य से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की बात कराई। और हरि आचार्य कौन थे? हरि आचार्य रामानंद संप्रदाय के आचार्य थे, जो अभी ये कह रहे हैं चंपत राय कि रामानंद वाने का होना चाहिए। तो नरसिम्हा राव ने भी हरि आचार्य को, और ये रामानंद संप्रदाय के आचार्य थे, और रामानंद संप्रदाय का भी अधिकृत आचार्य महंत राम नरेश आचार्य थे, उनके समानांतर इनको। तो भारत के धर्म गुरुओं को खत्म करने में भाजपा और कांग्रेस और संघ ने दोनों की भूमिका रही है, कोई भी किसी से 1 इंच भी कम नहीं है। तो रामानंद संप्रदाय में एक बड़ा विवाद क्रिएट था, जिसमें हरि आचार्य जी को बुलाया गया, लेकिन अधिकृत महंत राम नरेश आचार्य थे, और उनके समानांतर इन्होंने एक पीठ खड़ा करके काशी में, और महंत इनको घोषित कर दिया गया था। और हनुमानगढ़ी के एक महंत थे ज्ञानदास, उनके जरिए चंद्रास्वामी, उनके जरिए ऐसे करते हुए लोग हरि आचार्य तक पहुंचे थे। और ये 6 दिसंबर को जब तोड़ा गया था, तब राम कथा कुंज पर मंच पर मौजूद थे हरि आचार्य, जिससे नरसिम्हा राव बात करने जा रहे थे, जो उस टूटा विवादित ढांचा, तो राम कथा कुंज के मंच पर वो थे। हनुमानगढ़ी जो आप राजूदास को देख रहे हैं, वो रामानंद संप्रदाय का ही है, और यह मठ 4 हिस्से में बटा हुआ है। 3 हिस्सा आंदोलन के साथ था, यानी विहिप संघ के साथ था, और चौथा हिस्सा जो था एक, वो ज्ञानदास, वो अलग थे। तो इसमें कई और लोग भी लाए गए, विश्वनाथ प्रसाद आचार्य, कौशल किशोर दास, एक पत्रकार। तो ये नरसिम्हा राव ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया। उसके बाद नरसिम्हा राव ने पुरी के जो शंकराचार्य थे, तब शरीर में थे निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था निश्चलानंद सरस्वती जी को। उनसे संपर्क साधा गया, और वो उस समय वृंदावन में थे। निरंजन देव तीर्थ महाराज जी ने की ओर से निश्चलानंद सरस्वती जी ने से 2 बार प्रधानमंत्री ने संपर्क साधा, और उन्होंने दोनों ही बार प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार इधर कोशिश करती रही कि रामानंद संप्रदाय का कोई आचार्य ट्रस्ट के लिए तैयार हो जाए, उनसे भी बात कर रही थी, हरि आचार्य जी से बात नहीं बन रही थी। तो ये एक तरफ 3 ट्रस्ट की स्थिति बनी। एक ट्रस्ट था राम जन्मभूमि न्यास, जिसके हेड थे रामचंद्र परमहंस जी, और जो बीएचपी के आंदोलन को, बीएचपी का आंदोलन बीएचपी के नजदीक थे, उस आंदोलन के साथी थे। दूसरा, एक रामालय ट्रस्ट बनाने का काम शुरू किया, ये देखिए बीएचपी के साथ राम परमहंस जी। दूसरा, रामालय ट्रस्ट बनाने का प्रयास किया, बनाया नरसिम्हा राव ने, जो ये जमीन उनको ट्रांसफर करके यहाँ मंदिर मस्जिद जो भी उनका था आइडिया, वो आगे बताता हूं। और तीसरा एक ट्रस्ट था शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का, जो ज्योतिष और द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं। उनका नाम राम जन्म उद्धार समिति जो है, अभी राम जन्म उद्धार समिति, उनका ट्रस्ट था, और वो 89 से पूरा काम कर रहे थे इस पे। 80 इनके खिलाफ आपको कल सब बता चुका हूं, नकली शंकराचार्य खड़ा किए गए थे। वो चुपचाप थे, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत है, वो नहीं पढ़ रहे थे इसमें, वो चुपचाप थे। और सरकार के दूत ने फिर इनसे भी संपर्क किया। उसके बाद कर्ण सिंह से भी बात हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो सांसद कर्ण सिंह थे, जो हरि सिंह जी के पुत्र, जम्मू कश्मीर रियासत के जो पूर्व महाराज के पुत्र, वो विश्व हिंदू परिषद ने जो विराट हिंदू समाज एक बना के प्रोग्राम किया था, उसमें विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्वीकृति बनाने के लिए कांग्रेस के नेता करण सिंह जी को, खन्ना जी को, जिस खन्ना जी ने सबसे पहले
राम मंदिर का मुद्दा उठाया पॉलिटिकली, वो कांग्रेस के नेता थे, 5 बार के सांसद थे, उन सबको लेकर विहिप ने अपने विश्वास को आगे बढ़ाने का काम किया। तो कर्ण सिंह को वहां वो लेकर आए थे। और दूसरी तरफ सरकार फिर मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बनाने की बात कर रही थी, नरसिम्हा राव, दो तरफा मामला था, तो वहां भी वो ढूंढ रही थी। उसके बाद एक फार्मूला अपनाया गया, वो फार्मूला को कमलनाथ फार्मूला कहा गया। कमलनाथ जो अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में हारे हैं, और इस बाद में ये फार्मूला अडवाणी फार्मूला के नाम से फेमस हुआ। अडवाणी रथ यात्रा उन्हीं का किया हुआ है, तो अडवाणी फार्मूला के नाम से हुआ। इस फार्मूला में कहा गया कि सरकारी बाबरी ढांचे सहित पूरी जमीन, सरकार बाबरी ढांचे सहित पूरी जमीन का अधिग्रहण करे, जो नरसिम्हा राव ने किया। फिर 2.77 एकड़ जमीन राम भक्तों को मंदिर के लिए दे दो, जहां पर भगवान का जन्मभूमि है, जन्म हुआ, वो आप राम भक्तों को दे दो। और सरकार जो विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर कानून बनाए। तो एक राम जन्मभूमि का वो क्षेत्र 2.77, दूसरा वो पूरा जो इलाका है ढांचा सहित सबका अधिग्रहण, और जहां पर विवाद है उसको लेकर कानून बनाकर आप काम करो। 3 बातें थी। लालकृष्ण आडवाणी ने इसमें एक संशोधन किया कि विवादित ढांचे और स्थल का फैसला कानूनी प्रक्रिया से होगा, सरकार ना दे, हम कानून से लेंगे। तो ये आडवाणी के फार्मूला में कानून आया। जो 2.77 एकड़ है वो नरसिम्हा राव और कमलनाथ के फार्मूले में था कि ये राम भक्तों को देकर इस पर मंदिर का निर्माण शुरू कराते हैं। आडवाणी जी ने कहा कि विवादित ढांचे और स्थल का पूरा फैसला कानूनी प्रक्रिया से हो। तो कानून यहां लेकर आए आडवाणी जी। कमलनाथ उस फार्मूले को लेकर कई बार आडवाणी से मिलते, नरसिम्हा राव से मिलते, आडवाणी से मिलते, नरसिम्हा राव से मिलते। अंत में नरसिम्हा राव मुकर गए, वो भी कहा। तो बीजेपी का जो कहना था कि मस्जिद मंदिर परिसर से बाहर हो, और नरसिम्हा राव चाहते थे कि मंदिर मस्जिद पे एक सहमति बन जाए, आसपास कहीं बनाए। और बीजेपी ने कहा कि मंदिर बनाने का जो काम होगा वो विहिप को सौंपा जाए, बाकी कोई ट्रस्ट हम नहीं मानेंगे। वो विश्व हिंदू परिषद यानी कि राम जन्मभूमि न्यास के जरिए ही हम काम करेंगे, हम और कोई नहीं मानेंगे। आडवाणी जी के फॉर्मूला में ये आया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, मोटा मोटा मैं एकदम समझाता चल रहा हूं, आगे चलते हैं। तो अयोध्या में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दर्शन की इजाजत दे दी 1 जनवरी 93 को। दिसंबर को टूटा था, 6 दिसंबर को, और 1 महीने के अंदर अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अनुमति दे दी। और उसमें विश्व हिंदू अधिवक्ता संघ की ओर से हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जी के पिताजी जो है, उन्होंने दलील दिया था इसमें जो है। तो आगे हम इसके बाद अब दर्शन का फैसला आ चुका था। अब दर्शन का फैसला हो गया, तो अब मंदिर निर्माण का फैसला होना है। अब हिंदू धर्माचार्य और संत जो है, उन्होंने घोषणा की 24 जनवरी 1993, 23-24 जनवरी, एक दिन बाद अखबार में छपी होगी, तो 23-24 जो छपी है डेट वही बताता हूं, 24 जनवरी 1993 को, कि हम एक व्यापक मंच बनाएंगे। ये सरकार मंदिर बनाना चाहती है, तो हम राम जन्मभूमि न्यास मंच बनाएंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना राम जन्मभूमि न्यास जो परमहंस जी वाला और अखिल भारतीय संत समिति मिलकर एक नया मंच हम और बनाएंगे, ये इन्होंने कहा। और जो राम जन्मभूमि न्यास में जो साधु संत छूटे हुए हैं, सबको इसमें शामिल करेंगे, ताकि कल को सरकार अपने ट्रस्ट में इनको शामिल ना कर ले। इसलिए जो साधु संत अभी तक हम नहीं गए, नहीं मनाए, नहीं बुलाए, उन सबको इसमें हम बुलाकर लाएंगे। और ये माघ मेला में संगम तट पर बड़ा सम्मेलन हुआ, खुला अधिवेशन था। और उनका कहना, और ये केंद्र सरकार की घोषणा को काटने के लिए ये विहिप का प्रोग्राम शुरू हुआ। संत सम्मेलन में हिस्सा लेने आए साधु संत पंचकोसी परिक्रमा के बाहर मस्जिद निर्माण के बारे में पहली कई बातों से मुकर गए। अब जो विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि
पंचकोसी परिक्रमा के बाहर मस्जिद बना देते हैं। इसमें संत समाज मुकर गया कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं बनने देंगे मस्जिद। तो विहिप को संत समाज के आगे झुकना पड़ा। तो विश्व हिंदू परिषद का जो पहला लाइन था ध्वंस होने के बाद, वो पंचकोसी परिक्रमा में मस्जिद निर्माण का था। तो यहां पर जब इलाहाबाद प्रयाग संगम पे माघ में जुटे सब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम आपका रद्द करते हैं, पंचकोसी परिक्रमा के बाहर भी नहीं मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि अयोध्या का 96 किलोमीटर लंबा और 36 किलोमीटर चौड़ी सीमा में हम कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये संत समाज ने कहा। ठीक है। और इसकी बैठक की अध्यक्षता जो है रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी ने किया था, और महंत अवेद्यनाथ ने, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं, इन दोनों ने, रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य और महंत अवेद्यनाथ ने कहा कि हम संत अयोध्या में कोई मस्जिद मंजूर नहीं करेंगे। तो उन्होंने बीएचपी के उस प्रस्ताव को खत्म कर दिया कि हम, ये हैं महंत अवेद्यनाथ जी, हम कोई भी मस्जिद स्वीकार नहीं करेंगे। और दोनों ने कहा कि संत समाज को मस्जिद नहीं होगा, पंचकोसी परिक्रमा के बाहर मस्जिद के प्रस्ताव से हम सहमत नहीं हैं। विहिप के प्रस्ताव को खारिज किया महंत अवेद्यनाथ जी ने और रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी ने कि हम पंचकोसी परिक्रमा के बाहर भी मस्जिद नहीं चाहते। तो उस समय विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री थे अशोक सिंघल जी। विश्व हिंदू परिषद का जो भी अच्छा हुआ है सब वो अशोक सिंघल जी के कारण। तो उन्होंने कहा नहीं कि देश भर में 6 करोड़ लोगों ने मंदिर के लिए चंदा दिया, 12 करोड़ लोगों ने शिलाएं पूजी है, इन सबकी भागीदारी के लिए यह नया मंच हमने बनाया है, राम जन्मभूमि न्यास मंच, ताकि मंदिर निर्माण के लिए भी किसी अगले कार्यक्रम में इनकी भागीदारी हो। यानी अब मंदिर निर्माण के लिए भागीदारी इस मंच से हम तय करेंगे। फिर अखिल भारतीय संत समिति और मंदिर जीर्णोद्धार समिति की बैठक इलाहाबाद में अशोक सिंघल जी के घर पर। मंदिर जीर्णोद्धार समिति ये बीएचपी ने बनाया, और बीएचपी ने वो जो ढांचा गिरा, बीएचपी का एक और थ्योरी था ढांचा गिरने से पहले कि हम इसको नहीं तोड़ेंगे, ये बीएचपी के प्रस्ताव में, हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई थी बीएचपी ने, संघ बीएचपी ने, मंदिर जीर्णोद्धार समिति। तो मंदिर जीर्णोद्धार समिति और अखिल भारतीय संत समिति ये इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, अशोक सिंघल जी के घर पे जमा हुई। उसमें कहा गया कि नरसिम्हा राव की घोषणा को देखते हुए सभी संतों को एक मंच पर आना जरूरी है, वरना नरसिम्हा राव मंदिर मस्जिद बनवा देंगे आगे पीछे कहीं पर। ठीक है। और यह भी कहा गया कि ये जो नरसिम्हा राव हैं, प्रधानमंत्री विवादित ढांचे को मस्जिद कह के दुनिया में हमारी स्थिति कमजोर कर रहे हैं। नरसिम्हा राव, वो मस्जिद नहीं था, वो विवादित ढांचा था। तो उन्होंने नरसिम्हा राव की आलोचना की, पास किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंत अवेद्यनाथ जी और जगत गुरु रामानुजाचार्य जी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने घोषित किया कि राम जन्मभूमि न्यास ही हिंदू संतों और धर्माचार्यों की धर्म संसद द्वारा नियुक्त और करोड़ों राम भक्तों का मान्य ट्रस्ट है, और किसी भी ट्रस्ट को हम मान्य नहीं करते। करोड़ों हिंदू का मान्य ट्रस्ट एक ही है, वो है राम जन्मभूमि न्यास। मंदिर को इस न्यास से छीनना हिंदू समाज का अपमान होगा, इसलिए अखिल भारतीय संत समिति ने फैसला किया है कि वह भी न्यास से जुड़ा एक नया मंच बनाएगी। इसलिए अखिल भारतीय संत समिति भी न्यास से जुड़ा हुआ यानी राम जन्मभूमि न्यास मंच बनाएगी, ताकि अब तक जो संत न्यास से ना जुड़े हों, अभी तक बहुत सारे संत जो हैं वो राम जन्मभूमि न्यास से नहीं जुड़े थे, क्योंकि ये बीएचपी चला रहा है। हम संघ भाजपा के टूल नहीं बनते, हम संघ बीएचपी के टूल नहीं बनते। तो जो अब संत छूटे हुए हैं, इनको तो पहले छोड़े हुए था, लेकिन अब चूंकि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने ग्रामालय ट्रस्ट बना लिया कि यह मंदिर बनाएगी, तो अब इनको लगा कि जो बाकी संत छूटे हैं उनको कहीं वो प्रधानमंत्री के ट्रस्ट में न चले जाएं, सरकार के ट्रस्ट में।
तो अब इन्होंने एक नया मंच बनाया कि राम जन्मभूमि न्यास, और उस पर एक मंच शब्द और जोड़ दिया कि अब जो लोग छूटे हुए हैं और जो वहां पे बीही पार आदि के कारण असहज महसूस करते हैं वो इस मंच में आ जाएं, तो हमारा एका बना रहे। तो उसका नाम उन्होंने कहा कि इसमें जो पुरी के शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी हैं, तब तक शंकराचार्य जी बन गए, फिर गुरु जी के शरीर छूटने पर वह राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े नहीं थे। अब यही बात आया कि निश्चलानंद सरस्वती जी राम जन्मभूमि न्यास से नहीं जुड़े थे, असहज थे बीएचपी संघ इन सबके दखलंदाजी से, इनके आंदोलन से। तो इतना बड़ा संत नहीं जुड़ा है और यहां नहीं आएगा, तो इन लोगों ने कहा कि अब हम राम जन्मभूमि न्यास, उसमें एक मंच शब्द जोड़ दिया, मंच लगाएंगे। अब जो लोग नहीं आ रहे हैं बीही पार की आदि के कारण वो इसमें आ जाएं, ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्ट में चले। तो निश्चलानंद सरस्वती जी से संपर्क किया गया और उन्होंने कहा कि हम लोग इनको मना लेंगे, हम इनको ले आएंगे। इसमें जो जमा हुए थे उसमें जो लोग इकट्ठे थे उसमें वासुदेवानंद सरस्वती, जिनको अदालत ने नकली शंकराचार्य घोषित किया है, उनको शंकराचार्य के रूप में बताया गया। तो राम जन्मभूमि न्यास में यही हो रहा था, क्योंकि संघ बीप ने एक नया शंकराचार्य ही अपना गढ़ लिया, क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती अपना अलग आंदोलन चला रहे थे, तो इन्होंने अपना शंकराचार्य। तो उसमें ज्योतिर्पीठाधीश्वर के रूप में वासुदेवानंद जी को इंट्रोड्यूस क्या हुए, वो तो थे ही, उसमें उपस्थित थे। उसके बाद संत वामदेव जी थे, जगत गुरु रामानुजाचार्य थे, परमहंस रामचंद्र दास थे, नृत्य गोपाल दास थे, महंत अवेद्यनाथ थे, चिन्मयानंद थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, रामविलास वेदांती थे, युग पुरुष परमानंद थे, सच्चिदानंद साक्षी थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो चिन्मयानंद जी, रामविलास वेदांती, ये सब संघ भाजपा के हैं, जो ये सब सांसद भी रह चुके। महंत अवेद्यनाथ जी वो हिंदू महासभा से थे, लेकिन भाजपा उनको सपोर्ट करती थी, तो वहां वो, तो ये पूरा मंच संघ भाजपा का था, सपोर्टेड। बीप संघ भाजपा में बीप और संघ सपोर्टेड था। फिर महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा कि मंदिर का बनना और न्यास के जरिए बनना जरूरी है। अब यहां पे पहली बार घोषणा हुई कि कांग्रेस मंदिर न बना ले, इसलिए अब हमें अपनी सरकार केंद्र में बनानी है भाजपा की। इसकी घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवेद्यनाथ जी ने किया। उन्होंने जो कहा कि मंदिर का बनना और न्यास के जरिए बनना तय है, पर लगता है मंदिर बनने से पहले हमें केंद्र में सरकार बनानी होगी। तो यहां पर एक आया कि हमको अब मंदिर बनने से पहले केंद्र में अपनी सरकार बनानी है, ये ज्यादा जरूरी है, महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा। उन्होंने कहा कि अनुभव कहता है कि केंद्र में सरकार बने बिना मंदिर में अड़चन आती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रामभक्त सरकार के जनादेश की केंद्र सरकार ने कद्र नहीं की, कल्याण सिंह सरकार की। हमें रामभक्त सरकार चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी की हो। यहां पर उन्होंने एक लाम ले लिया कि कोई भी पार्टी हो, पार्टी तो भाजपा ही थी, लेकिन यहां पर अपने आपको कि कोई भी हो पर रामभक्त सरकार हो। अब लगता है दिल्ली में सरकार बनने के बाद ही मंदिर बनेगा। तो यहां से हुआ कि अब हमको सरकार बनाने का प्रयास करना है, मंदिर बाद में बनाएंगे। ये बीप आदि के मंच ने कहा कि मंदिर बाद में, पहले हम अपनी सरकार बनाए केंद्र में, वो जरूरी है। उसके बाद जो संत समुदाय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की धारणा से सहमत नहीं कि पंचकोसी परिक्रमा मस्जिद बनाने की अनुमति दी जाए, तो बीएचपी जो पंचकोसी के बाहर मस्जिद बनाने पर संघ मस्जिद बनाना चाहता था, ये बात क्लियर है। इसलिए आज जो ये मस्जिद बन रहा है ये संघ भाजपा के एजेंडे में। तो संत समाज ने कहा कि नहीं, पंचकोसी परिक्रमा के बाहर भी हम मस्जिद नहीं बनने देंगे। 96 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ी सीमा में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। फिर 25 जनवरी को इलाहाबाद प्रयागराज में ये जमा हुए संगम और कहा कि बार बार अब एक ही बात वो दोहराने लगे कि कहीं सरकार मंदिर न बना दे। हम किसी मंदिर को नहीं स्वीकारेंगे, मंदिर बनाएगा तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट, इसके अलावा जो भी बनाएगा हम उसे अपोज करेंगे, इन्होंने कहना शुरू किया और हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। और संत सम्मेलन में एक और न्यास बनाया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट भूमि, एक और ट्रस्ट बनाया। और उन्होंने कहा कि, और संत सम्मेलन ने जो कहा,
बीएचपी के उस प्रस्ताव पे कि यदि मस्जिद बनाया गया तो फिर से पाकिस्तान जैसी स्थिति होगी, अयोध्या बढ़ जाएगी, जो अभी हो रहा है। तो ये संत सम्मेलन ने 25 जनवरी 1994 को कहा था कि वो मस्जिद नहीं बनने देंगे, जन्मभूमि विभाजित हो चुकी है, वो अपने आराध्य राम की जन्मभूमि विभाजित नहीं होने देंगे। जन्मभूमि यानी भारत विभाजित हो चुका, हम राम की भूमि को विभाजित नहीं होने देंगे। 4 हिंदू संगठन पे रोक लगी थी, संघ, बीएचपी, बजरंग दल एक और जो है। तो उन्होंने कहा कि हम राम जन्मभूमि न्यास को ही इतना बनाएंगे कि संघ, बीएचपी और बजरंग दल के पर जो रोक लगी है उसको हम बेअसर कर देंगे। तो संघ, बीएचपी और बजरंग दल के सारे नेता इधर आ जाएंगे। तो राम जन्मभूमि न्यास को व्यापकता दिया और संत सम्मेलन में नया मंच राम जन्मभूमि ट्रस्ट भूमि की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष बने स्वामी वामदेव जी, बहुत बड़े, और संयोजक बने आचार्य रामनाथ सुमन। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, मस्जिद नहीं बनने देंगे। 6 दिसंबर की घटना के बाद जो आपको ये हुआ, ये पहली बार संतों की इतनी बड़ी बैठक हुई थी और अब संत केंद्र से टकराने का पूरा संत, बीएचपी संघ और बीएचपी सपोर्टेड संत, अब वो केंद्र से खुलकर टकराने की मंशा में आ चुके थे कि हम ट्रस्ट मंदिर बनाएंगे तो हम, तुम नहीं बनाओगे, ठीक है। तो उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा कि यदि सरकार मंदिर बना देगी तो क्या करेंगे हम, यदि सरकार मंदिर बना देगी तो हम क्या करेंगे। तो एक प्रस्ताव पास किया कि ऐसे कैसे बना देगी सरकार मंदिर, अगर सरकार मंदिर बनाएंगी तो हम मथुरा और काशी का मुद्दा भी मांगेंगे, अब यहां भी मंदिर बनाओ। वो अपने आप पीछे हट जाएगी सरकार, हम मथुरा काशी मुद्दे में रखेंगे और इसके लिए आंदोलन अयोध्या मसले को तय करने के बाद होगा। उन्होंने कहा कि अब हम जो है, वामदेव जी ने जामा मस्जिद को मुद्दा बनाने से मना कर दिया, जामा मस्जिद पे ही मुद्दा था तो वामदेव जी ने मना कर दिया। तो स्वामी चिन्मयानंद जो भाजपा में माने भी, तो उन्होंने कहा कि मंदिर जैसा हम चाहते हैं सरकार नहीं बना सकती। अगर उन्हें मंदिर ही बनाना था तो 86 में जब ताला खुला तब वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बना लिया। अब हम ही बनाएंगे और राम जन्मभूमि न्यास ही मंदिर के लिए बनाने का अधिकृत संस्था है, अब कोई बनाएगा हम नहीं मानेंगे, हम ही बनाएंगे। भाजपा के सांसद भी रहे चिन्मयानंद जी, और इसमें देवराहा बाबा जो मैंने आपको कहा और प्रभुदत्त ब्रह्मपुरी के समर्थन में ये संस्था 1989 में जो बनी थी, तो धर्म संसद ने इसका समर्थन किया था और कहा था कि राम जन्मभूमि न्यास ही मंदिर बनाएगी। ये बार बार स्पष्ट, बार बार हर बैठक में कहा जा रहा था। ये हुआ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, लंबा इतिहास होगा तो शॉर्ट में आगे ले चलते हैं, अभी शंकराचार्य जी पे आना बचा हुआ है। उसके बाद जब मार्च जो है, आपको ये पोर्शन भी मैं बाद में आपको कहूंगा, कई मंदिर जो तोड़े गए वो भी आपको बाद में बताऊंगा। तो जीर्णोद्धार वाली जो मैंने बात की कि बीप ने कहा था, वो जुलाई 92 में कहा था, यानी 6 दिसंबर से पहले विश्व हिंदू परिषद की लाइन थी कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति का नाम बदलकर मंदिर जीर्णोद्धार समिति किया गया कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे, हम मंदिर का निर्माण नहीं कराएंगे। बार बार जो है स्टैंड उनका बदल रहा था। उसके बाद आपको फिर जुलाई में उन लोगों ने मंदिर वहां निर्माण शुरू कराना, ये मंदिर पहली बार नहीं हो रहा, वहां पर बीप ने समतल करके मंदिर निर्माण शुरू भी करवा दिया था जो दिसंबर से पहले। उसके बाद मैं आपको ये भी हटाइए, फिर इस पूरे मामले में जो है वो संघ ने खुलकर कहा कि हम भी सरकार जो बनाएगी मंदिर, उसके हम विरोध में हैं,
हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मंदिर तो हम ही बनाएंगे, वरना दूसरे मंदिर को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये साफ साफ ये कहा, संघ ने कहा। और इसके लिए आरएसएस ने बयान जारी किया, जो है वो 21 मार्च 1993 को। उससे पहले जो ये संत सब बैठ रहे थे, तो सरकार को लग गया कि मस्जिद ये यहां नहीं बनने देंगे। तो सरकार ने ये 5 मार्च 1993 को सहनवा गांव में, जो अयोध्या से वहां दूर है, फैजाबाद में है, ये 5 कोसी के आगे जो है, फैजाबाद के सहनवा गांव में जमीन अधिग्रहण का प्रयास शुरू किया, 40 एकड़ जमीन का। और इसके लिए टीम लगाई गई कि हम सहनवा गांव में मस्जिद बनाएंगे। ये सरकार ने कहा कि टूटा है तो हम बनाएंगे। सरकार मतलब नरसिम्हा राव की सरकार ने। तो अब ये क्लियर हो गया कि मंदिर के बगल में मस्जिद नहीं बनना था। नरसिम्हा राव सरकारी ट्रस्ट के द्वारा सहनवा गांव में जमीन ढूंढा गया कि वहां हम बनाएंगे। जैसे अभी धन्नीपुर गांव में ढूंढा गया मस्जिद बनाने का, वैसे ही नरसिम्हा राव ने सहनवा गांव में अब ढूंढा, उनकी सरकार ने, कि वहां हम मस्जिद बनाएंगे, यहां अब नहीं बनाएंगे क्योंकि संत विरोध कर रहे हैं। ठीक है। फिर 21 मार्च को आरएसएस के सर कार्यवाह राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने एक बयान जारी किया कि आरएसएस राम जन्मभूमि न्यास के अलावा किसी ट्रस्ट से अयोध्या में मंदिर बनने देगा ही नहीं। अब ये भी क्लियर हो गया कि मस्जिद, अब मंदिर के साथ मस्जिद नहीं बनेगा, ये बनेगा दूर सहनवा गांव में। तो अब आरएसएस को लगा कि ये मुद्दा तो हमसे छिन जाएगा, मंदिर दूर अगर मस्जिद बना। और भीप तो खुद 5 कोसी परिक्रमा के बाहर बनाने को मस्जिद तैयार थी। अब इन्होंने कह दिया पूरा कि अब हम मंदिर नहीं बनने देंगे। कहा उन्होंने कि राम जन्मभूमि न्यास के अलावा कोई भी ट्रस्ट अगर अयोध्या में मंदिर बनाना चाहेगी तो हम बनने नहीं देंगे। ये 21 मार्च 1993 का रज्जू भैया का बयान है। यानी मंदिर इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण था, और महत्वपूर्ण था कि मैं बनाऊं ताकि मेरा क्रेडिट हो। यानी संघ बीएचपी बनाए और उनके द्वारा समर्थित संघ बनाए, संत बनाए। मस्जिद दूर भी जा चुका था, जैसे आज दूर गया ही है, हालांकि होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन सहनवा गांव में गया आज, और आज धन्नीपुर गांव में गया हुआ है। ठीक है। तो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस योजना में कभी सफलता नहीं मिलेगी, हम नहीं बनने देंगे। हालांकि वो बहुत हाथ पांव मार रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नरसिम्हा राव चाहे तो उनके 2-4 संतों को हम राम जन्मभूमि न्यास में रख सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम अपने ट्रस्ट के अलावा तो किसी से नहीं बनने देंगे, और यदि नरसिम्हा राव की बड़ी इच्छा है तो मेरे ट्रस्ट में 2-4 लोग भेज दो, लेकिन हम बनने नहीं देंगे। ये किसने कहा? संघ के सर कार्यवाह, जो बाद में संघ के सर संचालक बने, रज्जू भैया। मंदिर नहीं बनने देंगे, ये उनकी लाइन थी। डेट भी बता दे रहा हूं ताकि आप लोग जनसत्ता में ढूंढ लें, 21 मार्च 1993। और यदि नरसिम्हा राव 2-4 संत हमारे पास भेज देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा, अब उन्होंने स्वरूपानंद जी पे हमला किया, क्योंकि स्वरूपानंद जी एक अलग ही अपना चला रहे थे, राम जन्मभूमि उद्धार समिति। तो उन्होंने कहा कि स्वरूपानंद जी की क्या ताकत है। 90 में मुलायम सिंह ने जब गिरफ्तार किया था तो 500 लोग उनके साथ खड़े नहीं थे, वो क्या कर लेंगे। तो ना तो स्वरूपानंद जी का ट्रस्ट बना पाए मंदिर, ना सरकार बनाए मंदिर। मंदिर हम बनाएंगे, दूसरा कोई बनाएगा उसको मान्यता नहीं देंगे। ये था संघ का लाइन, राम मंदिर जो राम जन्मभूमि न्यास से ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो ये संघ ने पहली बार लाइन स्पष्ट किया पूरी तरह से। उसके बाद 24 मार्च 1993 को जो है वो बीप की योजना रामनवमी के मेले में संतों को बुलाने की थी, और ये बैठक झोटेश्वर के संत सम्मेलन के जवाब में दिया गया था। उसमें द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का एक राय आया, जो उनका पहले एक बैठक हुई थी उस संबंध में। तो द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की जो है ने कहा सरकार से कि सरकार राम जन्मभूमि परिसर को दूसरा ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का काम करे। स्वरूपानंद जी ने यह बयान दिया कि सरकार एक दूसरा ट्रस्ट बनवाए और
ये पूरा जो अधिकृत क्षेत्र है उस ट्रस्ट को ट्रांसफर करें और वो ट्रस्ट मंदिर बनाए। अब यहां पे आ गया कि अगर स्वरूपानंद जी शंकराचार्य उनकी बात मान ली गई तो दिक्कत होगी, तो इसलिए बीप ने आनन फानन में एक बड़ा संत सम्मेलन आयोजित किया और स्वरूपानंद जी के बैठक के विरोध में स्वरूपानंद जी झोटेश्वर में एक संत सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार राम जन्मभूमि परिसर को दूसरा ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का काम कराए। और स्वरूपानंद जी ने इसके लिए एक उप समिति भी बना दी थी। समिति में स्वरूपानंद जी के अलावा अयोध्या के रामानंदाचार्य राम नरेशाचार्य जी भी थे, यानी रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े संत भी इसमें थे, स्वरूपानंद जी थे। उन्होंने एक उप समिति बनाकर कहा कि हम मंदिर निर्माण शुरू करवाते हैं, इनकी लड़ाई छोड़ो। अब जब उन्होंने झोटेश्वर में यह बड़ा संत सम्मेलन किया तो और इस समिति ने स्वरूपानंद जी को यह अधिकार दिया कि वो अन्य सदस्यों को नामित करें और समिति में दूसरों को शामिल करने के लिए रामनवमी के मेले में स्वरूपानंद जी जब अयोध्या जाने की उनकी बात आ गई कि वो अयोध्या जा रहे हैं, झोटेश्वर में इन्होंने बैठक किया, ये राम मंदिर बनाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं और सरकार से मांग किया है कि एक नया ट्रस्ट बना के ये जितने विवादित ट्रस्ट हैं साइड करें, सबको साइड करें, नया ट्रस्ट बना के उस ट्रस्ट को ये जो आपने अधिकृत परिसर है वो दे दीजिए, हम मंदिर बनाते हैं। ये स्वरूपानंद जी ने कहा। ये वो लोग के लिए जो कहते हैं शंकराचार्य जी ने क्या किया। तो ये 24 मार्च की बैठक है और वो अन्य संतों को इसमें शामिल करने के लिए अयोध्या प्रस्थान कर गए रामनवमी। अब जब ये बीप को पता चला कि ये इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो आनन फानन में रामनवमी के मेले में संतों की बैठक बीप ने आयोजित कर दी। ये पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है, राम मंदिर से किसी का आप नहीं, आप ध्यान से देखते जाओ। स्वरूपानंद जी के इस अभियान को रोकने के लिए बीप और भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया। ये लिखा हुआ है, देखिए इसमें कौन कौन पहुंचे स्वरूपानंद जी के प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, क्योंकि स्वरूपानंद जी ने एक समिति बना ली अलग और कहा कि सरकार राम जन्मभूमि परिसर को एक दूसरा ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण काम कराए, जबकि संघ ने घोषणा कर दी कि राम जन्मभूमि न्यास के अलावा जो भी मंदिर बनाएगा हम मान्यता नहीं देंगे, हम बनने नहीं देंगे। तो स्वरूपानंद जी ने एक समिति बनाई और कहा कि हम झोटेश्वर में बैठक की और उसमें बैठक के बाद जो समिति बनाई उसमें अयोध्या आकर अन्य संतों को शामिल करना चाहते थे। अयोध्या में स्वरूपानंद जी सफल ना हो, आनन फानन में भाजपा बीप ने अपने सारे नेता उतार दिया अयोध्या में। कौन कौन नेता? बीजेपी के नेता कुशाभाऊ ठाकरे जो भाजपा के कल अध्यक्ष बने बाद में, कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, बीप के महामंत्री अशोक सिंघल जी, और वो अयोध्या गए और संतों को समझाने लगे ये स्वरूपानंद जी कांग्रेस से सरकारी ट्रस्ट की बात करेंगे, उसमें शामिल मत होना, उसमें आप शामिल मत होना, उसमें मत शामिल मत होना। भाजपा ने अपने सारे नेता अयोध्या भेज दिए कि उसमें शामिल मत होना, स्वरूपानंद जी दूसरे ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग शामिल मत हो जाना। तो पूरा भाजपा और बीप अयोध्या में पहुंच गया रोकने के लिए स्वरूपानंद जी को, ठीक है। और संघ के प्रमुख नेता मोरोपंत पिंगले भी पहुंच गए। पूरा संघ स्वरूपानंद जी को रोकने के लिए पहुंच गया 1993 में 24 मार्च को की खबर है ये, कि कहीं ये सफल ना हो गए और अगर सरकार ने ट्रस्ट बना के इनको ट्रांसफर कर दिया तो हम लोगों का फिर सरकार आगे कैसे बनेगी। हमने तो केंद्र में सरकार बनाने की घोषणा कर दी है महंत अवैधनाथ जी ने, फिर तो सरकार हमारी बन ही नहीं पाएगी कभी केंद्र में। तो सारे भाजपा नेता पहुंच गए, जिसमें अशोक सिंघल जी तो थे, कुशाभाऊ ठाकरे, कलराज मिश्र भाजपा से, बीप अशोक सिंघल जी और संघ से मोरोपंत पिंगले, ये सब पहुंच गए अयोध्या में स्वरूपानंद जी को रोकने के लिए, ठीक है। और राम जन्मभूमि के लिए बने नए मंच राम जन्मभूमि न्यास मंच की बैठक रामनवमी के आसपास अयोध्या में होगी, ये कहने के लिए बीप समर्थक संत मंडली उन संतों के खिलाफ कहा कि हम जो भी स्वरूपानंद जी के साथ जाएगा उन संतों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया जाएगा। बीप समर्थक संतों से बीप ने कहवाया, ये सब सरकारी ट्रस्ट के समर्थक हैं, इनके साथ जो भी जाएगा संतों के विरुद्ध संत से के खिलाफ खड़ा किया बीप ने, संतों को संतों के विरुद्ध खड़ा किया और कहा कड़ा फैसला अब लिया जाएगा जो भी उस ट्रस्ट में गएगा, ये कहा। इस पूरी बैठक की रणनीति बनाने के लिए
रज्जू भैया, आरएसएस के सरकार रज्जू भैया जो है वो भी पूरी रणनीति उनके अंदर बनी, जो संघ प्रमुख, इतने बड़े पूरे कद्दावर नेता पहुंच गए। और ये सब जो है आपको, ये सब पहले ये सब कह चुके कि कोई भी सरकारी ट्रस्ट में ना जाओ। अशोक सिंघल जी, कुशाभाई ठाकरे, सबका नाम जो मैंने बताया ये सब। फिर रज्जू भैया ने रणनीति बनाई रविवार कि राम जन्मभूमि न्यास के अलावा और किसी ट्रस्ट को अयोध्या में मंदिर नहीं बनाने देंगे, फिर से घोषणा की। सुन लो भैया कान खोल के, हम आपको मंदिर नहीं बनाने देंगे, मंदिर तो हमारा ही ट्रस्ट बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस योजना में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कोशिश कर लें। रज्जू भैया ने साफ कहा कि अयोध्या का कोई संत राजी नहीं है, सरकारी ट्रस्ट अयोध्या के साधुओं के बिना कैसे मंदिर बनाएगा, बना के दिखाओ। ये रज्जू भैया ने कहा। पूरी रणनीति तैयार होने लगी। 1 नवंबर में सब अयोध्या में पहुंचने लगे, जो है पूरा भीप और उससे जुड़े साधु संत अयोध्या में भीड़ जुटाने की तैयारी में लग गए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा ट्रस्ट बनवाए जाने के प्रयास के जवाब में भीप समर्थक साधु संत अखिल भारतीय रामानंदी संघ के साधुओं की एक बैठक कर चुके। अब स्वरूपानंद जी को रोकने के लिए कि सरकारी ट्रस्ट है, सरकारी ट्रस्ट, इन्होंने अब रामानंद वाला मुद्दा उछाला जो आज चंपत राय उछाल। और ये कब उछाला? 1993 में। तो रामानंदी संघ के साधुओं के साथ बैठक शुरू कर दिया भीप ने, संघ भीप ने। और यह रामानंदी साधुओं का अखिल भारतीय संगठन है, भारतीय रामानंदी संघ, और जो भीप के साथ हमेशा रहा। 6 मार्च को इस संगठन की अयोध्या में बैठक हुई, उसमें 3 प्रस्ताव पास हुए। साधुओं ने कहा मंदिर के बाद मस्जिद की बात साधुओं को स्वीकार नहीं होगी। साधुओं ने कहा कि प्रस्तावित मस्जिद मुस्लिम बहुल इलाके में बनाई जाए, यानी मुस्लिम बहुल इलाके में बनाई जाए, इसकी ये संस्तुति दे रहे थे। जो आपको अभी मैंने बताया कि उस सहनवा गांव की बात है। तो इस मामले में बीएचपी हो या इनके साधु संघ, ये सब मस्जिद बनाने के समर्थन में थे। उस क्षेत्र के बाहर मस्जिद मुस्लिम इलाके में बनो। तो आज इसलिए संघ भाजपा को ये बुरा नहीं लग रहा जो मस्जिद वहां बन रहा है, और इसलिए संघ भाजपा का वो भी दिखा दो, एक बड़ा नेता ही उसको लीड कर रहा है उस मस्जिद बनाने को। ये पहले से इसमें समर्थन में थे। उन साधुओं को चेतावनी दी गई इसमें, जो मंदिर के लिए सरकारी ट्रस्ट में शामिल होंगे वो सभी संतों का बायकाट किया जाएगा। ये अयोध्या से कहा गया, सभी संतों का हम बायकाट करेंगे। ये भीप ने संतों में लड़ाई लड़वा दिया, संघ और भीप ने, कि जो भी उस ट्रस्ट में जाएगा हम उन सबका बायकाट करवाएंगे। संतों में लड़ाई, जो लोग कहते हैं साधु संत। ये देखिए, ये मस्जिद जो अभी बन रहा है, तो ये पहले से इनके एजेंडे में था। ऐसा नहीं है कि अभी इनको एकाएक हो, ये पहले से इनके एजेंडे में था। ये तो पंचकोसी परिक्रमा के तुरंत बाहर ही भी बनाना चाहता था, संतों ने रोका। तो संतों द्वारा संतों के बायकाट का अभियान ये किसने शुरू कराया? विश्व हिंदू परिषद और संघ ने संतों में फूट डाला। स्वरूपानंद जी के साथ उस समय जो जमा हुए लक्ष्मण किलाधीश, सीताराम रसड़न, विश्वनाथ प्रसादाचार्य जी, स्वामी किशोर कौशल किशोर फलारी जी और हरि आचार्य जी, और ये सभी लोग शुरू से विश्व हिंदू परिषद के विरुद्ध थे। ये सब स्वरूपानंद जी ने इनको एक किया और कहा गया कि वो सरकारी ट्रस्ट के लिए ही स्वरूपानंद जी काम कर रहे हैं, ये आरोप लगाया गया। 6 जून 1990 को स्वरूपानंद जी द्वारा दोबारा शिलान्यास के सवाल पर ये उनके साथ थे। ये 1990 में जो स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार किया गया, उसमें कांग्रेस भाजपा, जो गिरफ्तार वाला दिखा दो, कांग्रेस भाजपा ने गर्भगृह के बाहर इतना मीटर दूर जो है इन सब ने सब सहमति बना के बाहर शिलान्यास कराया, जिस पर स्वरूपानंद जी उखड़ गए कि गर्भगृह पे शिलान्यास होगा, जिसके कारण मुलायम की सरकार ने उनको जेल में डालकर चुनारगंज में उसको बंद करके उनको घुमाया। उनकी पूजा संध्या तक नहीं होने दी स्वरूपानंद जी की। तो स्वरूपानंद जी द्वारा जो दोबारा शिलान्यास का ये कहा गया कि हम वहां दोबारा शिलान्यास कराएंगे, उस पर ये चारों संत साथ थे। इसलिए भीप के विरोध में थे कि भीप जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, संघ गर्भगृह की जगह पर दूसरी जगह शिलान्यास करवा रही है, जनता को ठग रही है।
उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद, विश्वनाथ दास शास्त्री और महंत अवेद्यनाथ जी ने जबरदस्त दौड़ा किया और उस समय 3 संत, भाजपा ने संतों को लोकसभा में भेजना शुरू किया, तो संत उसकी तरफ से भी फिर आए कि भाई एक पार्टी तो हमें भेज रही है। स्वामी चिन्मयानंद जी का देखा, चिन्मयानंद पे कुछ बाद में आरोप भी लगा था। उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने बीएचपी का संघ का पूरा नेटवर्क तो था ही, इन्होंने कहा कि अब हम जनता के जरिए इस पूरे अभियान को कैप्चर करना है, तो इन्होंने 85,000 गांव में राम पताका भेजने का काम शुरू किया। जैसे अभी ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का चावल और ये भेज रहे हैं, इन्होंने पताका भेजने का काम ताकि प्रेशराइज कर सकें और गांव-गांव पताका रक्षा समिति बना डाली, संघ का है ही नेटवर्क, और ये जो है पताका भेजना शुरू किया। बाद में पूरे 1,12,000 गांव में राम पताका फहराना था, पर 27,000 गांव में ही फहरा पाया। 27,000 गांव में पताका रक्षा समितियां न बन पाने के कारण 85,000 गांव में ही 85 में ही फहरा पाया। लेकिन ये इन्होंने एक जन आंदोलन का रूप देके घेरा कि अब कुछ ना हो पाए। उसके बाद दिगंबर अखाड़ा के जो रामचंद्र परमहंस जी थे, और वो साफ उन्होंने कहा कि हम इसके विरुद्ध हैं, ये जेल गए थे, कि सरकार मंदिर बनाए हम इसके विरुद्ध हैं। अभी जो ट्रस्ट बना है उसमें भी सरकार ने पैसे डाले हैं, अब वो सारी फिलॉसफी उलट गई, क्योंकि अब भाजपा की सरकार अगर मंदिर बना रही है ट्रस्ट तो स्वीकार्य है। रामचंद्र परमहंस जी ने कहा कि सरकार मंदिर बनाए हम इसके विरुद्ध हैं, जबकि सारे मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। अभी ये ट्रस्ट सरकार ने बनाया है, नृपेंद्र मिश्रा सारे सरकारी लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 1 रुपया उसमें डाला है, सरकारी फंड भी गए हैं, तो अब ये स्वीकार्य है। पर उस समय स्वीकार नहीं था, क्योंकि रोकना था कि कहीं ये कांग्रेस मंदिर बना देगी नरसिम्हा राव तो हम लोगों की पूरी राजनीति चौपट हो जाएगी। इसलिए रामचंद्र परमहंस जी से कहा गया कि सरकार मंदिर बनाए, ये हमें पसंद नहीं है। मणिराम छावनी के नित्य गोपाल दास जी ने भी कहा कि सरकार मंदिर बनाए हम इसके विरुद्ध हैं, और ये दोनों विहिप के चहेते नेता थे राम मंदिर आंदोलन में। अभी भी ट्रस्ट में डाला गया नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस जी, विहिप के चहेते नेता, ये शब्द इस किताब से है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, ठीक है। अब सारे संतों की ये चिंता हो गई कि कहीं कांग्रेस सरकार राम जो है नरसिम्हा राव की सरकार बना न दे मंदिर, इसलिए अपनी सरकार हम बनाएंगे। वहां प्रस्ताव पारित हुआ भाजपा की, सरकार ट्रस्ट मंदिर नहीं बनाएगी, अब भले बना रही उस पर सहमति है। तो ये संतों के विरुद्ध बायकॉट अभियान शुरू हो गया, ये पूरा काम शुरू हुआ। 6 दिसंबर के बाद अयोध्या में 10 अप्रैल 93 को पहला संत सम्मेलन हुआ। संतों ने अपनी एकता प्रदर्शित की, और फिर वही बात, सरकार मंदिर नहीं बना सकती, सरकारी ट्रस्ट की आलोचना की। अभी सरकारी ट्रस्ट ही, और कहा कि जो भी उस ट्रस्ट में शामिल होगा उन संतों का मुंह जनता काला करेगी। अब ये संत एक दूसरे पे ऐसे लांछन लगाने को उतर गए कि उनका मुंह काला किया जाए। पहला संत सम्मेलन था दिगंबर अखाड़ा परिसर में राम जन्मभूमि न्यास मंच द्वारा आयोजित। इस सम्मेलन में राम जन्मभूमि न्यास मंच नहीं आयोजित किया, दिगंबर अखाड़ा परिसर में, ये बाद में हम दिखाएंगे। अभी संतों की उपस्थिति बता रही थी कि राम जन्मभूमि आंदोलन में शुरू से जुड़े संतों में जो है सरकारी ट्रस्ट को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। दिगंबर अखाड़े में जो है दिगंबर अखाड़े में फिर नरसिम्हा राव ने भी नरेंद्र मोदी जी वाला चाल खेला। दिगंबर अखाड़ा में सीबीआई का छापा मरवा दिया सरकार, ये खेल चला। फिर संतों ने सरकारी ट्रस्ट के खिलाफ जागरण अभियान छेड़ा, और 13 वाराणसी में, 13-14 को हरिद्वार में, 15 को वृंदावन में, 20-21 को दक्षिण के चारों राज्यों में चलने, सब जगह इन्होंने सम्मेलन करना शुरू किया कि सरकार मंदिर नहीं बना सकती। और उसके बाद, और इस में हमेशा वासुदेवानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया, क्योंकि
स्वरूपानंद सरस्वती जी अपना ट्रस्ट से काम कर रहे थे। अब दिखाओ स्वरूपानंद सरस्वती जी का, उनका एक पूरा अभियान जो चल रहा था, वो अभियान, वो फोटोग्राफ दिखाओ कि वो अभियान था कि पॉलिटिकल, ये देखिए बड़ा फोटो, दलगत राजनीति से हटकर राम मंदिर का निर्माण हो। ये स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अखिल भारतीय विराट समाज, ये था उनका रामालय निर्माण हेतु सार्थक प्रयास कि दलगत राजनीति से हटके अब इन सब का बहिष्कार का अभियान शुरू करा दिया देश भर में, जगह जगह बैठक कर। दलगत राजनीति नहीं, क्योंकि एक दल की ही होनी चाहिए, एक दल की बात आनी चाहिए। ये बात हुआ। फिर इन्होंने 6 प्रस्ताव पास किए और कहा कि राम जन्मभूमि न्यास मंच ही मंदिर का निर्माण करे, उसको मिले दायित्व, तो नहीं तो स्वीकार्य नहीं होगा। और नृत्य गोपाल दास ने कहा कि अयोध्या की सीमा में मस्जिद किसी सूरत में नहीं बन सकती, अयोध्या की सीमा का निर्धारण हम करेंगे, कोई सरकार नहीं करेगी। नृत्य गोपाल दास जी ने ये बात कहा। उसके बाद फिर ये मामला उठा, तो संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि मंदिर और कोई नहीं, जनता बनाएगी। उस अपील के बाद मंदिर निर्माण से जनता को कौन रोक सकता है? उस योजना का खुलासा न्याय मंत्री स्वामी वामदेव जी ने कहा कि जो है हम ही लोग बनाएंगे। और महंत अवैधनाथ ने घोषणा की कि अगर अयोध्या में सरकारी ट्रस्ट मंदिर बनाता है तो काशी में भी मंदिर बने, इस शर्त पर संत समाज ट्रस्ट के साथ हो सकता है। अब क्योंकि लगा कि कहीं ये बना न लें, तो कहें अब महंत अवैधनाथ जी से कहा गया कि आप काशी में भी बनाइए, मथुरा में भी बनाइए, तभी हम आपको बनने देंगे, तब हम आपके साथ आ जाएंगे, सब मंदिर एक साथ बनाओ। अब ये संभव ही नहीं था, तो फिर मामला खटाई में फंसा जो है। और उन्होंने कहा कि संतों की योजना है, काशी और मथुरा का मुद्दा तभी उठेगा जब अयोध्या के सवाल पर आंदोलन से जुड़े संत को सरकार जो है अलग थलग करने की कोशिश। और महंत अवैधनाथ जी ने कहा कि अगर अयोध्या में सरकारी ट्रस्ट मंदिर बनाता है तो काशी में भी मंदिर बने, इस शर्त पे संत समाज सरकारी ट्रस्ट पे राजी हो सकता है। अवैधनाथ जी ने कहा जिस रोज सरकारी ट्रस्ट की घोषणा हुई, हम काशी और मथुरा का मुद्दा उठाएंगे। अभी तक सरकारी ट्रस्ट की पूरी घोषणा नहीं हुई थी, ये बात ही अंदर अंदर चला। उन्होंने कहा अगर घोषणा हुई तो हम कहेंगे पहले काशी और मथुरा में अभी मंदिर बना के दो अयोध्या के साथ। तो एक पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा था कि किसी भी रूप में मंदिर ना बन पाए, क्योंकि हमारी पार्टी आनी चाहिए, हमारी सरकार आनी चाहिए, जिसका संत सम्मेलन में घोषणा किया। संतों ने पदयात्रा शुरू किया और कहा अब अयोध्या के साथ मथुरा काशी भी दो, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट हो जाए। 21 अप्रैल को तमिलनाडु में संत सम्मेलन हुआ और उसके बाद संतों की ये जो टोली थी वो इक्कीस अप्रैल को मैं आगे उसमें आता हूं। ये लोग अब सरकार से खुल के टकराव चाहते थे कि अब खुल के टकराव हो, क्योंकि सरकार ऐसा ना हो कि सरकार मंदिर बना दे और फिर हम लोगों का ये आंदोलन खत्म हो जाए। तो फिर अब क्या हुआ कि सरकार ने अब अप्रैल 93 में पहली बार सरकारी न्यास की एक तरह से घोषणा जैसी हुई और इसमें न्यास का नेतृत्व सरकार ने रामानंद संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य राम नरेशाचार्य को सौंपने जा रही थी। यानी सरकार ने स्वरूपानंद जी को नहीं, जो इन लोग कह रहे थे, वो रामानंद संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य राम नरेशाचार्य को कहा कि उनको सरकार के ने जो ट्रस्ट बनाने जा रही सरकार, अभी भी तो सरकार ने ट्रस्ट बनाया है ना, कोर्ट के आदेश पे ये जो राम मंदिर का निर्माण अभी सरकार ट्रस्ट ही करे, सरकार नहीं बनाया है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, तो वो उस समय भी सरकार बना रही थी। तो इनको रामानंदाचार्य रमेशाचार्य को और रामानंदाचार्य रमेशाचार्य जी ने जो रामानंद संप्रदाय से उन्होंने अपनी सहमति दे दी और उसके बाद इसलिए उसके बाद कहा गया कि बीप ने अब ये जब बनाया सरकार ने, तो ये क्यों बनाया? रामानंदा संप्रदाय के जो सर्वोच्च जगत गुरु राम नरेशाचार्य जी को क्यों अध्यक्ष बनाया, स्वरूपानंद जी को क्यों नहीं बनाया, आप पूछोगे। तो बीप एक अभियान और चलाने लगी। वो अब दिखाओ
चंपत राय का बयान। व्हीप ने एक और अभियान चला दिया देश में कि शंकराचार्य स्वरूपानंद कैसे मंदिर का निर्माण करा सकते हैं, वो तो शैव मत के हैं। ये जो कहा गया, ये शैव मत के हैं। अयोध्या का मंदिर तो वैष्णव परंपरा की राम भक्ति का मामला है, और यह विश्व हिंदू परिषद के आचार्य गिरिराज किशोर, अब शरीर में नहीं है, उन्होंने उठाई स्वरूपानंद जी के खिलाफ पूरा व्हीप ने एक अभियान चला दिया कि वो शैव मत के हैं, वो कैसे करेंगे, जो अभी चंपत राय जी कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि चंपत राय जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये व्हीप की लाइन है, शंकराचार्यों को राम मंदिर आंदोलन से बाहर रखना, ये शुरू से लाइन है। आचार्य गिरिराज जी ने जो कहा इन्वर्टेड कॉमा में, शंकराचार्य स्वरूपानंद कैसे मंदिर निर्माण करा सकते हैं, वे तो शैव मत के हैं। अयोध्या का निर्माण तो कोई वैष्णव परंपरा का राम भक्ति का शाखा का मामला है। और उसके बाद मंदिर पूरे आंदोलन में लिखा है अमन जी ने, शंकराचार्यों पर इस बात को लेकर लगातार ऐतराज जताया जाता रहा कि वे शैव मत के हैं और मंदिर तथा अयोध्या के लगभग सभी मंदिर और अखाड़े वैष्णव परंपरा में रामानंदी शाखा के हैं, इसलिए शंकराचार्य को बोलने का अधिकार नहीं। तो आज शंकराचार्य जी पर यह हमला जो हो रहा है, ये नया नहीं है। ये गिरिराज किशोर जी व्हीप उस दौर से 90 से चला रही है, जब स्वरूपानंद जी, वो दिखा दो फिर, दलगत राजनीति से हटकर राम मंदिर का निर्माण हो, वो दिखाओ उनका। फिर 2-3 और है उनके, दिखाओ। जो 89 में उन्होंने मंदिर का शंख फूका, ये देखिए, ये शुरू किया। फिर शंखनाद किया, शंख देखिए, उनकी पूरी बैठक हो रही है राम मंदिर के लिए। फिर इन्होंने ये शंखनाद किया, आपको रामनवमी, राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए जो है चित्रकूट में शुरुआत किया। फिर चित्रकूट का फोटोग्राफ देखिए 89 में। उसी के बाद शंकराचार्य जी की परंपरा इससे बाहर हो, ये विश्व हिंदू परिषद ने अभियान छेड़ दिया कि वैष्णव परंपरा है, शैव परंपरा नहीं है। और अब यही अभियान, अभी जब शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं, ये कहा गया, तो वही बात चंपत राय जी ने कहा जो विश्व हिंदू परिषद और संघ की पुरानी लाइन है। ये आप देख लीजिए, अगर ये किताब है तो 304 नंबर पेज पर देख लीजिए। गिरिराज किशोर जी ने कहा, आचार्य गिरिराज किशोर, बहुत वो हमें भी मानते थे। और जब सरकार ने रामानंद संप्रदाय के प्रमुख रामनरेशाचार्य को प्रमुख बना दिया, तो इन व्हीप समर्थक संतों में खलबली मच गई कि अब क्या करेंगे। अब तो ये शंकराचार्य जी को हम हटा रहे थे, अब क्या करें हम, अब तो ये रामानंदाचार्य जी को ले आए। और उन्होंने कहा कि रामनरेशाचार्य जी के विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो संप्रदाय के सर्वोच्च पीठ पे, रामानंदा संप्रदाय के सर्वोच्च पीठ पे बैठे हैं, अब क्या करें। तो उसके बाद इन्होंने रामनरेशाचार्य जी को फिर अलग करने का प्रयास किया। रामनरेशाचार्य जी जो है, राम जन्मभूमि न्यास मंच का एक बैठक बुलाया बनारस में, उसमें रामनरेशाचार्य जी शामिल नहीं हुए। अब खलबली और मची कि अब क्या करें। तो उसमें वो शामिल नहीं हुए, और उसमें विजय राजे सिंधिया, अशोक सिंघल जी ने, श्री रामचंद्र दीक्षित, विजय राजे सिंधिया और अशोक सिंघल जी ने बार बार इनसे संपर्क साधा कि आप आ जाइए हमारी तरफ। रामनरेशाचार्य जी उनकी तरफ नहीं गए तब तक। विजय राजे सिंधिया, माता विजय राजे सिंधिया, अशोक सिंघल जी और श्री चंद्र दीक्षित लगातार उनसे संपर्क करते रहे, पर वो नहीं गए। और रामनरेशाचार्य जी स्वरूपानंद जी के सम्मेलन जो झोटेश्वर में हुआ था उसमें गए थे। तो इसीलिए खलबली थी इन सबके बीच में कि ये तो दलगत राजनीति वाले में चले, दलगत राजनीति से बाहर वाले में चल गए, हम लोग को दलगत राजनीति करनी है तो कैसे करें। तो और जो आपको स्वरूपानंद जी वाला दिखा दो जरा, दलगत राजनीति में, जिसमें कि प्रस्ताव पास कर मंदिर निर्माण की रणनीति बनाने के लिए 2 समिति बनाई गई थी। जो आपको ध्यान है, 2 समिति बनाई गई थी, उसमें द्वारका के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के साथ ही रामनरेशाचार्य जी भी शामिल थे। तो अब इनको खलबली मच गई। रामनरेशाचार्य जी ने जनसत्ता से बात करते हुए कहा था, मैं मंदिर निर्माण के लिए सरकार से सहयोग को तैयार हूं, पर न्यास का नेतृत्व करने के पक्ष में नहीं हूं। न्यास का नेतृत्व बड़ा है, पर मैं मंदिर निर्माण में, सरकार अगर मंदिर निर्माण करना चाहती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास के जो संरक्षक थे रामविलास वेदांती, जो भाजपा के बाद में नेता जो हैं, सांसद भी बने, उन्होंने कहा अब इन लोगों ने रामनरेशाचार्य जी का पर व्यक्तिगत हमला शुरू कर दिया। रामनरेशाचार्य जी पर को अब जैसे स्वरूपानंद जी के खिलाफ अभियान चलाया, उसी तरह जो भाजपाई संत थे, जैसे रामविलास वेदांती भाजपाई संत थे,
तो इन्होंने अभियान चलाया। उन्होंने कहा उनकी सरकार परस्ती को देखते हुए हमने काशी के संत सम्मेलन में उन्हें नहीं बुलाया था, जबकि विजय राजे सिंधिया, अशोक सिंघल जी, इन सब ने उनको फोन किया था, वो नहीं गए। अब कहने लगे हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं। जैसे अब हम लोग अभी सच बताते हैं तो कहते तुम्हें तो पद नहीं दिया होगा, पैसा नहीं दिया होगा, वही बात अब मीडिया में बयान देने लगे हमने उनको बुलाया ही नहीं, जबकि फोन किया नहीं आए। तो रामविलास वेदांती को कहा दिया गया कि वो सरकार परस्ती को देखते हुए संत सम्मेलन में उनको नहीं बुलाया। जहां तक पीठ और उसके शास्त्रीय दायरे का सवाल है, यह सही है कि वह पीठ रामानंदा संप्रदाय की महत्वपूर्ण और राम भक्तों की सर्वोच्च पीठ है, पर उस पर गलत आदमी बैठा है। अब इनको गाली देना शुरू किया कि इस पे गलत आदमी बैठा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य शिव रामाचार्य के बाद पीठ के उत्तराधिकार पर विवाद है। अब उस पीठ पे भी विवाद पैदा कर दिया, जैसे इन्होंने शंकराचार्य के पीठ पे विवाद किया। विवाद है, दो रामानंदाचार्य हैं, दूसरे रामानंदाचार्य श्री हरि आचार्य हैं, अयोध्या में ही रहते हैं। इस पीठ के प्रति देश के रामानंदी संप्रदाय के लोगों की मान्यता तो है, पर वर्तमान में जो पीठासीन है वो संत समाज में उनका कोई महत्व नहीं है। यानी विहिप संघ द्वारा सर्टिफाई जो संत नहीं होगा उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये रामविलास वेदांती ने कहा। और वे सरकारी न्यास में शामिल होने को उतावले बैठे हैं। ये बीप के अंदर जो बेचैनी हड़बड़ी थी वो रामविलास वेदांती के वाक्य में झलक रहा है, क्योंकि राम और इससे अगर मंदिर बन गया तो हमारी जो घोषणा की थी महंत अवेद्यनाथ जी की, अब हमको अपनी सरकार बनानी है, बाद में मंदिर बनाएंगे, वो घोषणा खटाई में पड़ जाएगी, हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, ये बात आ गई। तो इसलिए अब जो है आपको राम नरेशाचार्य जी को बदनाम करने का अभियान शुरू किया है। कम्युनिस्ट के स्टाइल में आज भी करते हैं, आप देखते होंगे। वाराणसी के पांचगंगा घाट पर रामानंदाचार्य की पीठ श्रीपीठ है, और फिर वहां पे ये जो है रामानंदाचार्य की पीठ पर इस वक्त राम नरेशाचार्य जी बैठे हुए हैं थे उस समय। उनका कहना था यह मेरा सौभाग्य है कि मैं देश और धर्म के काम आऊंगा। सरकारी ट्रस्ट द्वारा बनाया गया मंदिर जनता का नहीं होगा, यह कह विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संत ऐतिहासिक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। राम नरेशाचार्य जी ने कहा कि सरकार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट मंदिर जनता का नहीं है, ये कह के वो जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ये बात आज साबित हो गया, आज मोदी जी द्वारा हो रहा है ट्रस्ट, तो भी उस पर सहमत है, संघ सहमत है, भाजपा सहमत है, पर उस समय हो रहा था उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया, संतों को बदनाम करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो आपको दोहरा चरित्र आ गया सामने। अभी तो सरकारी ट्रस्ट सरकार ने बनाई, अब आप देख लो, पहले उस समय आंदोलन छेड़ दिया, बदनाम करना शुरू किया। तो राम नरेशाचार्य जी ने कहा कि सरकार ट्रस्ट द्वारा बनाया गया मंदिर जनता का नहीं होगा, यह कहकर विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संत ऐतिहासिक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रजातंत्र तो जनता का होता है, प्रधानमंत्री जनता का प्रतिनिधि है, जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सरकारी ट्रस्ट द्वारा बनाया गया मंदिर जनता का ही मंदिर होगा। आज हर मंदिर का ट्रस्ट हमसे सरकार लूट ही रही है ना, सरकार ही का कब्जा तो है ना। कैसे गलत फ्रेम में ले जाकर विश्व हिंदू परिषद संघ ने पूरे मामले को, जो आज से 30 साल पहले मंदिर बन जाता, उसको डिरेल कर दिया, और अभी कह रहे 14 के बाद बना है, उससे पहले तो नहीं बन सकता था। अब आप देखिए, आपको मैं अखबार पढ़ के सुना रहा हूं, अखबार की रिपोर्टिंग सुना रहा हूं। राम नरेशाचार्य जी ने कहा कि बीप के आंदोलन का कोई धार्मिक असर नहीं है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसलिए संतों को उनका मकसद और राष्ट्रहित में एक को चुनना होगा कि या तो आप राष्ट्रहित चुन लीजिए, धार्मिक चुनिए, या फिर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़िए, क्योंकि उनका आंदोलन सिर्फ अयोध्या में मंदिर तक नहीं, विश्व हिंदू राष्ट्रवाद का उनका पूरा चल रहा है मामला, ऐसा पूरा। फिर उन्होंने कहा कि राम नरेशाचार्य ने कहा कि स्वरूपानंद जी के संत सम्मेलन में उनका लिस्ट वो दिखाओ, स्वरूपानंद जी का जो संत सम्मेलन हुआ, जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे उसके हिस्सेदार हैं, क्योंकि स्वरूपानंद जी के आग्रह पर वे इस सम्मेलन में गए थे। चंद्रा स्वामी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, स्वरूपानंद जी के आग्रह पर गए थे पूरा ये निर्माण जो है, और हम चाहते थे कि इस मुद्दे पर बात साफ हो जाए। तो मस्जिद के सवाल पे उन्होंने कहा कि हम चाहते थे साफ हो जाए, परंतु स्वरूपानंद जी ने इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा सम्मेलन में नहीं कराई, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर बिखराव का अंदेशा था। तो मस्जिद पे हम सरकार से बात करेंगे, अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ये स्वरूपानंद जी ने कहा। देश की जो स्थिति है उसमें साधु संत मस्जिद मंदिर एक परिसर में बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, ये उन्होंने कहा राम नरेशाचार्य जी ने, कि कभी भी मंदिर और मस्जिद एक में नहीं बनेगा, इसके लिए हम तैयार नहीं होंगे, ये साफ साफ कहा।
और अक्टूबर से यानी 93 के अक्टूबर से 6 दिसंबर को टूटा, अक्टूबर से ही मंदिर निर्माण पे काम शुरू करने की, मंदिर मस्जिद का काम अक्टूबर से शुरू कराने की तैयारी शुरू कर दी गई। और इसमें नरसिम्हा राव ने जो है का वरिष्ठ सलाहकार थे नरेश चंद्रा, उनको लगाया, कई गोपनीय बैठक कराई गई इस पूरे मामले में। और वो मैंने आपको कहा कि शाहजहां का वो लाया गया कि मंदिर को मस्जिद ट्रांसफर, बहुत सारी चीजें लाई गई। और सरकार ने अलग अलग ट्रस्ट बनाए पूरे, और इसमें किशोर कुणाल का जो मैंने आपको नाम लिया, इसमें मंत्री केसी लेंका, चंद्रा स्वामी, सुबोध कंसाय, स्वामी हरिनारायण और अफसर किशोर कुणाल को कोशिश में लगाया, जिनकी किताब है अयोध्या रिविजिटेड। और सभी गर्भगृह पर मंदिर बनाने का स्वामी स्वरूपानंद जी ने ज्योतिषवर में 19 अप्रैल को एक संत सम्मेलन बुलाया और उसमें कहा कि गर्भगृह पर ही मंदिर बनेगा। स्वरूपानंद जी ने कहा, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने ज्योतिष, उन्होंने कहा गर्भगृह पर ही मंदिर बनेगा। फिर रामनरेशाचार्य जी को बदनाम करने का अभियान शुरू हुआ। फिर उसके बाद अब मैं आपको चारों शंकराचार्य जी फिर कैसे आए वो आपको मैं बता देता हूं, ताकि आपको पता हो कि शंकराचार्य जी के। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन लोगों ने अभियान शुरू किया तो नरसिम्हा राव ने क्या किया, इन लोगों ने चंद्रा स्वामी के नेतृत्व में, सुबोध कांत सहाय के नेतृत्व में एक अयोध्या में सोम यज्ञ करवाया कांग्रेस ने, और वो सोम यज्ञ फेल हो गया क्योंकि संतो समाज से बायकाट का अभियान शुरू किया गया कि बायकाट करो, ये कांग्रेसी वाला है, सरकारी। बाद में नरसिम्हा राव ने पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरामन को आगे किया और कहा कि सभी शंकराचार्यों को एक मंच पे लाइए। और श्रृंगेरी मठ में शंकराचार्यों का एक चतुष्पीठीय सम्मेलन हुआ। देखिए उस चतुष्पीठीय सम्मेलन, उसमें द्वारका पीठ के शामिल हुए, पूरी पीठ द्वारका पीठ से हो गए स्वरूपानंद जी, पूरी पीठ से निचलानंद जी, और कांची कामकोटि के शंकराचार्य भी उपस्थित हुए। ये देखिए, कांची कामकोटि को श्रृंगेरी मठ मान्यता नहीं देता। 4 ही मठ शंकराचार्य जी ने स्थापित हुए, लेकिन जो अपने साहित्य आदि लिखे कांची कामकोटि में, वहां भी शंकराचार्य जी रहे, उसको लेकिन वो भी पीठ माना जाता है। तो कांची कामकोटि के जैन सरस्वती जी, जिनको बाद में आपको ध्यान होगा तो जेल में भी शायद डाला था, तो कांची कामकोटि के शंकराचार्य भी जो है आ गए और श्रृंगेरी में वो जमा हुए। तो सारे शंकराचार्य श्रृंगेरी में जमा हुए जो है, और इसके लिए सारे शंकराचार्यों को जोड़ने का काम सब स्वामी स्वरूपानंद जी का है, जो बीच में बैठे थे। उन्हीं की कोशिशों से सबसे ज्यादा, फिर बाद में उस समय के अखबारों में इनको दिल्ली का शंकराचार्य इनको लिखाया गया कि ये सरकारी शंकराचार्य हैं। ये बात जनसत्ता ने भी लिखा कि दिल्ली के, नई दिल्ली का पीठ का शंकराचार्य, इनको नई दिल्ली का पीठ का क्या इनके खिलाफ बदनाम करने का अभियान चलाया गया। अब आप यहां देखिए, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निचलानंद जी के संभावित दौरे के बारे में सरकार पूरी तरह आश्वस्त नहीं बताई जाती, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी थे कि क्लियर करके बताइए कि क्या बनाने जा रहे हैं, उससे पहले नहीं, तो आश्वस्त नहीं बताई जाती। लेकिन सरकार ने बेंगलुरु से श्रृंगेरी तक उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया कि आप बेंगलुरु से श्रृंगेरी आपको हम हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। उसके बाद वासुदेवानंद को नहीं बुलाया गया, जो नकली शंकराचार्य हैं, तो उसके लिए अखबारों में ये अखबार है, छपवाया गया कि वासुदेवानंद जी को नहीं बुलाया गया, जिसके कारण जो है उनको ये संदिग्ध मामला, ऐसे भीप के ये विश्व हिंदू परिषद के शंकराचार्य जी हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा पत्रकारों से कि चतुष्पीठीय सम्मेलन में मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, और इस पर जो भीप आदि है उन सब का, उस पर सब अखबारों में भी संदेह जताने का काम शुरू हो गया कि कोई नहीं होने वाला। आर वेंकटरमन के अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे श्री कृष्णकांत, वो भी इसमें शामिल हुए और इन्होंने सभी शंकराचार्य को एक साथ लाए, और इस प्रकार इस पूरे मामले में शंकराचार्य जी पहली बार सब एक साथ राम मंदिर के लिए एक मंच पर खड़े हुए। इधर राम जन्मभूमि न्यास के मंच से जुड़े हुए संतों ने इन सब का विरोध शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर, बार बार सरकारी इनको कहना शुरू किया, ठीक है। और राम जन्मभूमि मंदिर वैष्णव मत मानने वालों का है, रामानंद संप्रदाय वाले से बनाने में शंकराचार्य के, अब कहा गया कि ये वैष्णव मत का है, रामानंद संप्रदाय वाले भी शंकराचार्य की मदद ले रहे हैं, वो गलत है साहब।
अब फिर से लड़ाई शुरू कराया जो है, क्योंकि रामानंद संप्रदाय के रामनरेशाचार्य जी उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो रामानंद संप्रदाय से इसे बनाने में शंकराचार्य की मदद और मार्गदर्शन लेने को तो तैयार हैं, लेकिन शैव मत मानने वाले शंकराचार्य के हाथ में इसकी कमान देने को इच्छुक नहीं है। ये राम जन्मभूमि न्याय मंच ने फिर से अब वैष्णव शैव की लड़ाई ठानवा दी देश में, ताकि शंकराचार्य जी का बहिष्कार शुरू हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं गटर के पिस्टू टैप लोग रोज शंकराचार्य जी पर लिख लिख के गाली देते हैं, सरकारी यूट्यूबर, वहां भी अभियान शुरू कर दिया गया। उस समय के अखबार में भी आपको मिलेगा, दिल्ली पीठ के शंकराचार्य, उनको कहवाया गया, फिर कहवाया गया कि शंकराचार्य सब में के हैं, कैसे इसमें आ सकते हैं। ये पूरा अभियान छेड़ा गया कि वैष्णव और शैव की लड़ाई शुरू कराई गई। इन लोगों ने कहा, राम जन्मभूमि न्यास ने यानी भीप मंच ने, कि काशी का विश्वनाथ मंदिर शंकराचार्य को अपने मत साहब का है, बेहतर होगा वो इसके जीर्णोद्धार के लिए आंदोलन करे, और हम जब वो करेंगे तो न्याय मंच हम उनके पीछे खड़ा होगा, राम अयोध्या से दूर रहे। ये आज चंपत राय नहीं कह रहे गलती से, ये शुरू से लाइन है ताकि शंकराचार्यों की जो मान्यता है समाज में उसको खत्म किया जाए। इसलिए प्रथम नकली शंकराचार्य विश्व हिंदू परिषद ने खड़ा किया वासुदेवानंद सरस्वती के रूप में। दूसरा, चूंकि पुरी के निचलानंद सरस्वती जी ठस से मत हो नहीं रहे थे, तो नरसिम्हा राव ने खड़ा किया अधोक्षजानंद के रूप में पुरी के नकली शंकराचार्य बना के। शंकराचार्यों जी के विरुद्ध दोनों ही पार्टियां विद्वेष से भरी रही है, क्योंकि उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है जो राज सत्ता से ऊपर है, जिसके कारण उनके विरुद्ध दोनों ही पार्टियां रही हैं। और यहां भीप ने चलाया कि ये शैव हैं, वैष्णव मंदिर से दूर रहे। स्वामी स्वरूपानंद जी ने फिर कह दिया कि जो विश्व हिंदू परिषद ने जो नक्शा बनाकर पेश किया है मंदिर का, उसमें तो मस्जिद के लिए भी जगह दिख रही है। उस पर गिरिराज जी ने फिर हमला किया और उन्होंने कहा कि परिसर में सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर ही नहीं, वाल्मीकि और शेषनाग के मंदिर भी बनेंगे, इसलिए वो जगह अहम दूसरी चीजों का है, इसका नहीं है। फिर शंकराचार्यों ने अयोध्या में एक पहल शुरू की 28 जून 1993। वहां पर वासुदेवानंद जी को नहीं बुलाया गया, तो फिर अभियान छेड़ा गया कि ये सब सरकारी संत हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के शंकराचार्य को नहीं बुला रहे हो तो सब सरकारी हो गए, ये सीधे सीधे कहा गया। श्रृंगेरी पैठ में जो बैठक हुई उसमें चारों शंकराचार्य आए, 4 पेज का बयान जारी किया। वह बयान मानवता, हिंदू धर्म और देश की समसामयिक चिंता से भरा है। इसमें आचार्य ने एकता के सूत्र खोजा, असहमतियों के बिंदु की उपेक्षा करने का फैसला किया। इन आचार्यों में आदि शंकर पर अनेक विवाद हैं, कोई आदि शंकर के जन्म को पहले मानता है, बाद मानता है, ऐसे ऐसे सब विवाद इन्होंने शंकराचार्यों ने दूर किए। अपने कांची कामकोठी और श्रृंगेरी में विवाद है वो खत्म किया और सब एक साथ मंच पे आए, और उसमें बड़ी भूमिका स्वरूपानंद जी की रही और वेंकटरामन और इन सब की रही। और उन्होंने आचार्यों ने फिर जो है धर्म आदि की परिभाषा दी। इसमें श्रृंगेरी में 4 शंकराचार्यों ने उदाहरण पेश किया कि, लेकिन फिर वही जनसत्ता जैसे रहस्य बना रहा कि जोशी मठ के शंकराचार्य को, वासुदेवानंद को वहां क्यों नहीं बुलाया गया। अब ये कह के पूरा डिरेल किया गया, क्योंकि आपको कल कोर्ट के फैसले से बताया, उस समय तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था, इनको नहीं पता हो कहीं कि इलाहाबाद की निचली अदालत और हाईकोर्ट ने वासुदेवानंद जी को फर्जी दस्तावेज के आधार पर शंकराचार्य बनाना, तो वो तो फर्जी हैं, लेकिन ये हर बार अखबार में बीएचपी द्वारा प्लान करवाया जाता था ताकि स्वरूपानंद जी के पूरे को लेकर भ्रम क्रिएट किया जाए। तो हर बार कि वासु इतना अच्छा किया, सारे शंकराचार्य जमा हुए, वासुदेवानंद जी को क्यों नहीं बुलाया, ये अखबार लिखने लगे। अब अखबार डिरेल करने के अभियान में लगे और कहा गया कि स्वामी जयंत सरस्वती तो चाहते थे, फिर नहीं बुलाया गया। अब जयंत सरस्वती कैसे चाह सकते थे, क्योंकि चारों पीठ के मान्यता प्राप्त शंकराचार्य ही आएंगे, नकली शंकराचार्य तो आ नहीं सकते। नकली शंकराचार्य तो बीहिप के सम्मेलन में जाते थे। राष्ट्रपति स्वामी वेंकटरामन ने इन आचार्यों को एक मंच पे किया, और स्वरूपानंद जी पे जो लिखा गया वो बाद में कोर्ट के फैसले के कारण ये निरस्त हो जाता है कि वासुदेवानंद जी ओरिजिनल शंकराचार्य हैं भी। और इनके कारण जो है पहली बार चारों शंकराचार्य इस मामले में एका हुए। उसके बाद रामालय ट्रस्ट बना, और ये जून 1993 का है, जो आपको निचलानंद सरस्वती जी बार बार रामालय ट्रस्ट की जो घोषणा करते हैं वो है। और रामालय ट्रस्ट जब बना तो स्वरूपानंद जी ने कैसे कांग्रेस को और नरसिम्हा राव को आंख दिखाया, ये आप देखिएगा। जो कहा गया कांग्रेस ट्रस्ट, रामालय ट्रस्ट का निर्माण किया गया।
रामालय ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी थे द्वारका के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, रामानंदाचार्य, राम नरेशाचार्य। उन्होंने ऐलान कर दिया कि राम मंदिर गर्भगृह से ही बनेगा। अब मीडिया ने लिखा और ये तो विहिप की लाइन ले लिया इन्होंने, वो शुरू से कह रहे हैं राम मंदिर गर्भगृह पे बनेगा, लेकिन अखबार आप रिपोर्टिंग अब देख लीजिए तो राम मंदिर गर्भगृह से ही बनेगा। न्यास का मानना है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाई। ये रामालय ट्रस्ट यानी स्वरूपानंद सरस्वती जी और रामानंदाचार्य जी वाले ट्रस्ट ने कहा अयोध्या की राम जन्मभूमि पर मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई। दोनों संतों ने प्रधानमंत्री को कहा कि वे रामालय न्यास को जन्मभूमि फौरन सौंपे। अब कांग्रेस के सीधे संत होते तब तो वो कांग्रेस नरसिम्हा राव के हिसाब से चलते, लेकिन ट्रस्ट में जब उन्होंने कहा तुरंत ये जो आपने अधिकृत जमीन है रखी है वो रामालय ट्रस्ट को तुरंत सौंपे। और वाराणसी में कहा कि मंदिर होने के सारे अभिलेख जिसमें अदालत का एक फैसला भी है उसे प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। और इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को ले जाके मंदिर के सारे अभिलेख दस्तावेज दे दिए कि ये मंदिर है, अब आप सारा जमीन जो अधिकृत जमीन है ट्रस्ट को दीजिए ताकि हम मंदिर बनाएं। अब विहिप ने मीडिया प्लान करवाया कि तो विश्व हिंदू का ही लाइन है, विश्व हिंदू परिषद के लाइन पे हैं, हम ही इसका मतलब सही थे और हमारा ही लाइन है, तो उसको उस क्रेडिट को भी विहिप के खाते में मीडिया ने डालने का प्रयास किया। तब भी उसके बाद रामानंदाचार्य जी का बयान हुआ और स्वरूपानंद जी का एक सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान हुआ। यह कहना गलत है कि रामालय न्यास गर्भगृह से मंदिर नहीं बनाएगा। ये अफवाह फैलाया गया मीडिया के जरिए, आज भी जैसे मीडिया में झूठ फैलाया जाता है कि ये सरकारी ट्रस्ट गर्भगृह छोड़ देगा, जबकि गर्भगृह पर इसका शिलान्यास हो उसके लिए स्वरूपानंद जेल जा चुके थे 90 में। तो अब मीडिया के जरिए अफवाह फैलाया गया विहिप के द्वारा कि गर्भगृह पे नहीं बन रहा मंदिर, तो इसके लिए स्वरूपानंद जी को और राम नरेशाचार्य जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा ज्वाइंट कि यह कहना गलत है कि रामालय न्यास गर्भगृह से मंदिर नहीं बनाएगा। रामालय न्यास गर्भगृह से मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। मस्जिद के बारे में दोनों संतों ने कहा मस्जिद इतनी दूर बनेगी ताकि मंदिर के घंटे तथा मस्जिद के अजान एक दूसरे को सुनाई ना पड़े। तो ये भी जो कहा जाता है कि रामालय ट्रस्ट साथ ही मस्जिद बनाना चाहता था, ये भाई थ्योरी गलत है। स्वरूपानंद जी और राम नरेशाचार्य जी का मीडिया में 30 जून का बयान है कि रामालय न्यास गर्भगृह से मंदिर बनाएगा। रामालय न्यास गर्भगृह से मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। मस्जिद इतनी दूर बनेगा ताकि मंदिर के घंटे तथा मस्जिद के अजान एक दूसरे को सुनाई ना पड़े। लेकिन एक बात क्लियर है, वो विहिप भी मस्जिद बनाने के पक्ष में था, विहिप का जो राम न्यास था वो भी मस्जिद बनाने के पक्ष में था, सरकार ने जो रामालय ट्रस्ट बनाया वो भी मस्जिद बनाने के पक्ष में था, और अभी जो सरकारी ट्रस्ट बनाया वो भी मस्जिद बनाने के पक्ष में है। तो मस्जिद अयोध्या में बन नहीं था, उससे किसी को अब इनकार नहीं होना चाहिए। मस्जिद बनना ही था, वो हर पक्ष अयोध्या में एक मस्जिद बनाना ही चाहता, ये क्लियर है। हर पक्ष, कोई भी इसमें दूध का धुला नहीं। तो मस्जिद इतनी दूर बनेगी ताकि मंदिर के घंटे और मस्जिद के अजान एक दूसरे को सुनाई ना पड़े। स्वरूपानंद जी ने कहा जन्मभूमि पर मंदिर के सारे अभिलेख प्रधानमंत्री को हमने सौंप दिए। इसमें अदालत का एक फैसला भी शामिल है। इससे मंदिर का अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। शंकराचार्य और रामानंदाचार्य ने कहा कि रामालय ट्रस्ट वैधानिक तरीके से मंदिर वाली जगह प्राप्त करने में लगा है, जिससे मंदिर निर्माण में आगे चलकर वैधानिक लिहाज से कोई अड़चन ना आए। दोनों संतों की प्रधानमंत्री से बात हुई। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार विवादित जगह जल्दी ही रामालय न्यास को सौंपेगी। राम जन्मभूमि की विवादित तथा आसपास की अविवादित कोई 62 एकड़ जमीन इस वक्त केंद्र के कब्जे में था। दिसंबर 92 के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया था, और तो ये जमीन हमको चाहिए, स्वरूपानंद जी ने कहा रामालय ट्रस्ट को चाहिए। दोनों संतों ने एक डर भी जाहिर किया, विहिप लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को फिर गरमाएगी, बनने नहीं देगी। और हरिद्वार में विहिप के मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई और फिर से वो केंद्र से टकराने गए, यानी मंदिर बनना ना बने इसकी पूरी व्यवस्था विहिप की थी, क्योंकि मेरी सरकार है, पहले सरकार बनाना जरूरी है। मार्गदर्शक मंडल ने कहा कि मंदिर के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार से कोई मतलब नहीं है,
भी राम जन्मभूमि को लेने के लिए केंद्र की नरसिंह राव सरकार से जूझेगी। रामालय न्यास लगता है केंद्र सरकार के बचाव में आया है। दोनों आचार्यों ने कहा मंदिर का निर्माण राजनीति से जुड़े संतों को नहीं करने दिया जाएगा। दोनों आचार्य यानी स्वरूपानंद जी और रामानंदाचार्य और शंकराचार्य ने कहा कि सरकारी संत मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे। ये नरसिम्हा राव की सरकार में भी कहा। आज जो ये कह रहे हैं ये पीठ तो कह रहे हैं मोदी एंटी मोदी हो, एंटी मोदी हो। ये तो वो लाइन तब से लिए हुए हैं, जेल भुगत के आगे चुके। ये आज जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि चंपत राय क्यों बैठे हैं, जब वो बार बार जो कह रहे हैं कि रामानंदा संप्रदाय के होने चाहिए, तो आज वो विरोध नहीं कर रहे हैं। ये विरोध तो उनके गुरु तब कह दिए कि सरकार राजनीति से जुड़े संतों को मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं करने दिया जाएगा। दोनों ने देश की जनता से अपील की कि मंदिर निर्माण विशुद्ध धार्मिक कार्य है। चुनाव में हार जीत होते रहते हैं, चुनाव में हार जीत के आधार को छोड़ दो तो संत समाज इस काम में लगा है, जनता उसे समर्थन दे। रामानंदाचार्य और शंकराचार्य जी ने कहा कि यह विशुद्ध धार्मिक कार्य है, इसको चुनाव से मत जोड़िए, जनता के लिए अपील किया था। लेकिन व्हीप ने भैया कहा हम तो चुनाव से जोड़ेंगे, हमको सरकार चाहिए। ये तब के अखबार की प्रिंटिंग है, कोई आप बना के मैं नहीं बता रहा हूं। साझे बयान में कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वाराणसी की एक सभा में कहा था कि अगर वर्तमान ढांचे का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ है तो वहां मंदिर बनेगा। राजीव गांधी ने वाराणसी में कहा था और राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी। स्वरूपानंद जी ने कहा कि मंदिर के पर्याप्त प्रमाण हमने प्रधानमंत्री को सौंप दिए हैं, जिसमें अदालत का फैसला भी है, जिसमें कहा गया कि ढांचे का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया। स्वरूपानंद जी ने याद दिलाया कि मुसलमान धार्मिक गुरुओं ने माना है कि यह साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो वे अपना दावा छोड़ देंगे। अब वक्त आ गया है कि वो अपना दावा छोड़ें। स्वरूपानंद जी ने कहा कि मुसलमानों को सनातनी हिंदुओं की बात मान लेनी चाहिए, ये स्वरूपानंद जी ने कहा। 12 जुलाई तक ये दोनों आचार्य वाराणसी में ही रहेंगे। सभी साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं। दोनों का चतुर्मास होगा और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी अपना चतुर्मास कलकत्ता में, ऐसे जो है। उसके बाद अब प्रेशर पड़ने लगा अंदर ही नरसिम्हा राव पे, और नरसिम्हा राव भी कुटिल राजनीतिक। नरसिम्हा राव अब रामालय ट्रस्ट को जमीन ट्रांसफर कर ही नहीं रहे। स्वरूपानंद जी और रामनरेशाचार्य जी लगातार कह रहे हैं कि जमीन आप दो। अब नरसिम्हा राव फिर से अपनी कुटिलता में, और कर्म की गति बहुत खराब होती है। कर्म में इनके सबको मैं माफी में चाहता हूं, अधजला छोड़ दिया गया। जब ये इधर उधर के कर्म करने में ये सब होता है, सबके साथ हो गई, तो नरसिम्हा राव जी फिर से कुटिलता में आ गए, और जिसके कारण रामालय ट्रस्ट और नरसिम्हा राव के बीच टकराव बढ़ी। ये जो कांग्रेसी संत सब कह रहे हैं, ये सुने, ये 3 जुलाई 1993 की खबर है। जन्म भूमि की जमीन न्यास को सौंपे जाने की देरी से केंद्र सरकार को, अब अखबार में तो लिखा गया है इनको डेमोलिश करने के उद्देश्य से, मैं खुद ही पत्रकार हूं तो ये आंखें दिखा रहे हैं इस तरह से। लेकिन उन्होंने रामालय ट्रस्ट के 3 प्रमुख ट्रस्टियों शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य और उडुपी के पेजावर के स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ ने, अभी पेजावर स्वामी, वाराणसी में एक साझा बयान दिया। कहा अगर सरकार राम जन्मभूमि की अधिकृत जमीन रामलला न्यास को नहीं सौंपेगी तो रामालय न्यास अपने प्रयासों को निर्णायक स्वरूप देगा। निर्णायक स्वरूप का धमकी का निर्णायक स्वरूप देगा, यानी निर्णायक स्वरूप में क्या करेगा ये नहीं कहा, लेकिन कहा कि यदि सरकार नहीं चेती, नरसिम्हा राव सरकार, तो अब हम निर्णायक रूप से आंदोलन या निर्णायक स्वरूप देंगे इस मंदिर को। प्रधानमंत्री ने कहा था, जो संकेत दिया था कि मई में केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या की अधिग्रहित जमीन न्यास को सौंपी जाएगी, पर सौंपी नहीं गई। न्यास के साधु संत केंद्र सरकार से खपा है। मई जून में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले। केंद्र सरकार ने न्यास को जमीन सौंपने के फैसले को लटका दिया, क्योंकि नरसिम्हा राव को भी चुनाव में अब मुस्लिम वोट चाहिए था कि ये तो स्वरूपानंद जी मंदिर बना देंगे तो मुस्लिम वोट कौन देगा। ऐसे ही मुस्लिम हमसे छिटक गया, मस्जिद वो विवादित ढांचा टूटा है तो अब मुस्लिम वोट के चक्कर में नरसिम्हा राव फिर कुंडली मारकर बैठ गए। जमीन रामालय ट्रस्ट को ट्रांसफर ही नहीं किया। रामालय न्यास जमीन जल्दी पाने के लिए दबाव बना रहा था। रामालय न्यास के इन धर्माचार्यों ने कल हनुमान घाट स्थित मध्वाश्रम में बंद दरवाजा बैठक की और फैसला लिया कि चतुर्मास के फौरन बाद सितंबर में सभी रामालय ट्रस्ट की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो स्वरूपानंद जी को जो सबसे ज्यादा गाली दिया जाता है, कभी मैंने भी कुछ कहा था संघ के प्रभाव में,
वो क्योंकि वो मंदिर बनाने के करीब पहुंच गए, और वो पहुंच जाते तो इनकी पूरी राजनीति कभी आ ही नहीं पाती सकता। और वो कांग्रेस से, नरसिम्हा राव से भी टकरा रहे थे। अखबार की खबर है, रिपोर्टर ने अपने मन से कुछ लिखा नहीं, तब तो अखबार की रोज की रिपोर्टिंग है। उडुपी के माधवाचार्य विशेष तीर्थ तथा रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य ने एक साझे बयान में कहा कि रामालय न्यास को अधिकृत जमीन सौंपने का वायदा सरकार के लोगों ने किया है, इसलिए अयोध्या के अधिकृत जमीन न्यास को फौरन सौंपी जाए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती तो जनता का भरोसा टूट जाएगा, ये साफ साफ कहा। उसके बाद 6 जुलाई को स्वरूपानंद जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का काम गैर राजनीतिक लोगों और धर्माचार्य को सौंपना चाहिए, इसीलिए चिढ़ बढ़ा हुआ है। वो आज भी तो यही कह रहे हैं, जब वो नरसिम्हा राव के सामने जो कह रहे थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का काम गैर राजनीतिक लोगों और धर्माचार्यों को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस जगह विवादित ढांचा था वह मस्जिद नहीं है, बल्कि भगवान राम का स्थान है। तो ये लोग जो कहते हैं शंकराचार्य ने क्या किया, वो अपनी देख लो, आंख खोल कर, यदि भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, नेत्र दिया है, तो देख लो। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, चारों पीठ के शंकराचार्य इस पर एक मत हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यहाँ चारों पीठ के शंकराचार्य इस पर एक मत हैं। ये बयान 6 जुलाई को स्वरूपानंद सरस्वती जी ने दिया। उसके बाद जनसत्ता ने उनका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा, श्रृंगेरी पुरी ज्योतिर्पीठ शारदा और कांची मठ के शंकराचार्य ने आम राय से यह फैसला लिया है कि सनातन धर्म का आधार विद्वेष नहीं है, उसका आधार है सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये वो करुणा, दया, अन्य धर्म, द्वेष, प्रेम संबंध और परस्पर, ये सनातन धर्म किसी संप्रदाय या धर्म का विद्वेष। शंकराचार्य की आम राय थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर तुरंत हल निकाला जाए। यह विवाद तभी हल हो सकता है जब राम जन्मभूमि पर एक विशाल रामालय का निर्माण किया जाए। ये स्वरूपानंद सरस्वती जी ने चारों पीठों की सहमति जताई इस पर। चारों पीठों की, मस्जिद दूर होने की बात हो चुकी थी जो है। निर्माण का काम उन धर्माचार्यों और धर्म प्रेमियों को सौंपा जाए जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं हो, ये कहा स्वरूपानंद जी ने, इसीलिए उनको कांग्रेस कह दो। जबकि उनके चरणों में तो कई भाजपा के नेता भी गए। वो फोटो दिखा दो जरा, कल रात में मैंने डाला है, सारे भाजपा के नेता भी उनके चरणों में जाते रहे। स्वरूपानंद जी ने कहा कि हम मस्जिद या इस्लाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक सच है कि वहां कोई मस्जिद नहीं थी, वह राम जन्मभूमि है। यह स्पष्ट बयान शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य जी के पद पर रहते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे अयोध्या की राम जन्मभूमि पर अपना दावा छोड़ दें। विवादित स्थल को राम जन्मभूमि सिद्ध करने के लिए अपने और मुनि सुशील के प्रयासों का हवाला देते हुए सामू जी ने कहा कि मुनि सुशील ने मुस्लिम लीग के नेता सुलेमान सेठ, मौलाना अब्दुल बुखारी के पुत्र आजम खान और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ अहिंसा वन में बातचीत की। मुनि सुशील जैन मुनि, उस बातचीत में शंकराचार्य शामिल थे। सवाल उठा कि हिंदू कैसे सिद्ध करेंगे कि इस विवादित ढांचा को ढहाया गया वह राम जन्मभूमि है, जबकि रामचरितमानस तो मात्र 400 साल पहले लिखी गई है। हमने मुस्लिम नेताओं से कहा कि वाल्मीकि रामायण तो बहुत प्राचीन है, ये देखिए। रामचरितमानस को आधार बनाते थे लेफ्टिस्ट भी, इस्लामिस्ट भी, जो मैंने आपको बताया तुलसी वाले विवाद में। तो यहां भी जब बैठक हुई तो मुस्लिम नेता, ये देखिए राजनाथ सिंह चरण छू रहे नहीं इनके, तो ये उठाया कि रामचरितमानस तो अभी लिखी गई, उसमें क्यों नहीं है। तो स्वरूपानंद जी ने कहा वाल्मीकि रामायण तो बहुत प्राचीन है, उसमें राम जन्मभूमि की यही व्याख्या है जो आज अरवानी देख लीजिए, जो आज अदालत में स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण से साबित हुआ। ये स्वरूपानंद सरस्वती जी ने मुस्लिमों को जो कहा, ये जुलाई 1993 की खबर में छपी हुई है। शंकराचार्य ने कहा कि वे स्वयं अयोध्या के जन्म स्थल पे गए, उन्होंने देखा है कि उस ढांचे में काले संगमरमर के 14 विशाल खंबे हिंदू वास्तुशिल्प के लगे हैं। उन पर हनुमान और अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। इन खंभों के हमने चित्र भी लिए हैं। यही चित्र हमने इन मुस्लिम नेताओं को दिखाए और कहा कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। यदि दुनिया में धर्म नहीं होता तो मनुष्य जानवर होता। हर देश ने अपना धर्म बनाया है, सभी धर्म उपादेय हैं। आज खतरा धर्म से नहीं, नास्तिकता से है, भौतिकवाद से है। यह खतरनाक चीज है। मैंने मुस्लिम नेताओं से अपील की कि हमें लड़ाई झगड़ा खत्म कर राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप दीजिए। ये स्वरूपानंद जी का बयान जनसत्ता के इंटरव्यू में छपा है, इंटरव्यू है।
और कब 93 का इंटरव्यू। शंकराचार्य जी ने कहा हमारे द्वारा पेश किए गए प्रमाणों और चित्र से ये मुस्लिम नेता चकित थे। बात कुछ तय होने की दिशा में थी। वहां उपस्थित बीजेपी सांसद गुमान मल लोढ़ा और बजरंग दल के आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि शंकराचार्य हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बात तय हो रही थी मुस्लिमों से, वहां भाजपा इनका पीछा करते हुए चलती थी कि कहीं ये बना दिए तो हम तो केंद्र में नहीं आ पाएंगे। केंद्र में बनाने की रणनीति पहले बना चुके थे। तो बजरंग दल भाजपा के सांसद गुमान मल लोढ़ा और बजरंग दल के आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि शंकराचार्य हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते और वॉकआउट करके चले गए। मुस्लिमों को बैठाकर जैन मुनि सुशील, स्वरूपानंद, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, इन सब ने बैठक की। उसमें भाजपा के नेता भी आ गए और जब मुस्लिम सहमत होने लगे, शंकराचार्य जी ने प्रमाण दिखाए, तो भाजपा नेताओं ने कहा ये शंकराचार्य हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, हम इनका बायकॉट करते हैं, और बैठक से बायकॉट करके निकल गए। ये आपको जो बता रहा हूं अखबार में छपा है उस जमाने में। इसलिए जो इतिहास आपको, इतिहास के लेखक तो कुछ भी कई बार कर देते हैं, लेकिन उस समय के अखबार में छपा है वो आपको प्योर ही बताएगा। इसलिए विवाद वहीं का वहीं पहुंच गया। भाजपा नेताओं ने फिर धोखा दिया। उन्होंने आरोप लगाया उस जमाने में, ये आज जो हो रहा है वो 93 में उनका बयान सुनिए। श्रेय लेने के चक्कर में बनती बात बिगाड़ दी। किसने? भाजपाइयों ने। नेता गुमान मल लोढ़ा और बजरंग दल के आचार्य धर्मेंद्र, ये जासूस की तरह इन सब के पीछे लगाए गए थे। जहां बैठक में पहुंच जाते वहां बायकॉट करके काम बिगाड़ते। ये भाजपा और बीप ये कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने तय किया था कि पहले हमारी सरकार बनेगी फिर मंदिर बनाएंगे। पहले हमें सरकार बनानी। मंदिर बनते बनते रह गई। ये जो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं बना लिए, ये देखो अखबार में लिखा पढ़ो। यह कथन कितना आश्चर्यजनक है कि शंकराचार्य हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये भाजपा ने तब कहा, ये वैष्णव साहब का विवाद तब भी ने पैदा किया, और आज जो हो रहा है समानता देख लीजिए। आज के जो सोशल मीडिया पे मास्टर स्ट्रोकवादी अब्बासी हिंदू बैठे हैं वो वही भाषा बोल रहे हैं ना जो ये सब पहले बोलते थे। ट्रेंड वही भाषा है, सेम है। कुछ हिंदू नेता और बाबरी मस्जिद कमेटी के नेता साहबुद्दीन भी इस विवाद को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। जब मुसलमान खुद मान रहे हैं कि पिछले 40 साल से यहां नमाज नहीं हुई, स्वरूपानंद जी कह रहे हैं, तो वो इस जिद को छोड़ दें। ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक वास्तुशिल्प साबित करता है कि ढांचा मस्जिद नहीं था, तो फिर ढांचे को मस्जिद बनाने का आग्रह क्यों है? साहबुद्दीन की प्रतिक्रिया बजरंग दल जैसे संगठन, साहबुद्दीन की प्रतिक्रिया में ही ये बजरंग दल जैसे संगठन बने हैं। ये जो मुस्लिम नेता है ये भी आग भड़का रहे हैं। तो अब आपको इतना से पता चल गया कि चारों शंकराचार्य जी जो है, चारों शंकराचार्य जी एक साथ आए, मंदिर बनाने के आखिरी प्रयास में गए, सब तय भी हो गया। बार बार बीप और भाजपा उसको बिगाड़ती रही, और नरसिम्हा राव ने बिगाड़ा कि नरसिम्हा राव ने ट्रस्ट को जमीन ट्रांसफर नहीं किया। कांग्रेस भाजपा एक समान, दोनों सच्चर कमेटी की संतान, दोनों एक समान। तो उसके बाद क्या हुआ, एक और 13 अगस्त 1993 विश्व हिंदू परिषद के 2 नेता भी उस पर सिग्नेचर कराए रामालय ट्रस्ट में। कौन कौन? 2 संत थे, और ये लोग जो हैं आपको अयोध्या मुद्दे के हल के लिए बनने वाली जो रामालय ट्रस्ट है उसको विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जिन 2 संतों ने सरकारी न्यास के प्रस्ताव पर अब इन्होंने दस्तखत किए, अन्य संत भी, उस पर भी बीप का प्रेशर पड़ने लगा कि क्यों दस्तखत किए। बाद में इन दोनों को बयान से मुकरना पड़ा कि पहले सरकार प्रस्तावित न्यास को गर्भगृह समेत अधिकृत जमीन सौंपे तभी बात बनेगी। प्रधानमंत्री के तीनों दूत आज फिर अयोध्या पहुंचे। लक्ष्मण किलाधीश सीतारमन और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास, ये दोनों बीप के पुराने विरोधी रहे। और उसके बाद जो है सुग्रीव किला के महंत पुरुषोत्तम आचार्य और रामानंदाचार्य हरि आचार्य, जिनके दस्तखत सरकारी न्याय कराए गए थे, उन्होंने भी कहा कि 15 रोज के भीतर गर्भगृह सहित अधिकृत जमीन न्यास को सौंपी जाए तो इस्तीफा दे देंगे। और इस तरह पुरुषोत्तमाचार्य ने कहा कि किशोर कुणाल कोई अंग्रेजी में लिखा कागज लाए थे, किशोर कुणाल जी, जिस पर उन्होंने दस्तखत तो कर दिया पर उन्हें मालूम नहीं कि उसमें क्या लिखा था।
विहिप के प्रेशर से उन्होंने कहा हमने तो अंग्रेजी में अब अंग्रेजी में जब नहीं मालूम है तो सिग्नेचर कोई करेगा। यानी जो रामालय ट्रस्ट में अन्य संतों को भी जो शामिल करने की प्रक्रिया थी उसे भी विहिप ने पटरी से उतार दिया। देखते जाइए आप, ये इतना रिपोर्टिंग, इसलिए अखबार की रिपोर्टिंग से सत्य प्रकट हो जाता है कि ये जो मंदिर आज से 20-30 साल पहले बन जाती, उस मंदिर को कैसे डिरेल किया विहिप संघ ने अपनी राजनीति के लिए और नरसिम्हा राव ने अपनी राजनीति, और गाली शंकराचार्यों को देते हैं बिना पढ़े लिखे, बिल्कुल गंवार के अंदाज में, लठैत के अंदाज में कुछ लोग बोलते लिखते हैं। भगवान उनको वही बुद्धि दे। उसके बाद सरकार, उसके बाद उस अध्यक्ष पद के जो है विवाद क्रिएट करवाया गया, शंकराचार्यों में फिर फूट डलवाई गई, जो है उसके बाद इस ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन हो इस पे विवाद शुरू कराया गया। तो प्रस्ताव में नया जो है नया प्रस्ताव दिया गया, उस पे फिर बहस हुआ। फिर स्वरूपानंद जी जब वाराणसी में थे तो प्रधानमंत्री बार बार प्रेशर डाल रहे थे, उनके दूतों को स्वरूपानंद जी लौटा रहे थे। स्वरूपानंद जी नाराज थे कि गैर बीजेपी, गैर विहिप, गाली, ये सब का प्रयास उन्होंने शुरू किया। पर जब न्यास बनने का समय आया तो सरकारी गतिविधियां सरकारी तौर पर चली, उसमें उन्हें भरोसा में नहीं लिया गया। और उसके बाद नरसिम्हा राव को लगा कि ये मामला जो है अगर ये बन गया तो उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी को अध्यक्ष बना दिया। स्वरूपानंद जी को जानकारी नहीं दी। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर मंदिर जो बन जाता उस मंदिर को नहीं बनने दिया। मंदिर को बनाने में शंकराचार्य जी बहुत नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन दोनों की राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता रहा, लोग मरते रहे और चीजें अटकती रही। यही आपको मामला आया और बाद में फिर श्रृंगेरी और द्वारकापीठ के शंकराचार्य का मामला ये नरसिम्हा राव ने करा दिया। तो ये स्थिति बनी। अब आप समझ जाइए कि शंकराचार्य जी की क्या भूमिका थी। अब इतना बार तो नहीं बताया जा सकता। जिसकी बुद्धि है वो बुद्धि खुल जाएगी, जिसकी बुद्धि नहीं है वो जिंदगी भर भेड़ बुद्धि ही रहेगा, वो नहीं समझ सकता। क्योंकि कांग्रेसियों को अपना नेता प्रिय है, भाजपाइयों को अपना नेता प्रिय है, संघियों को अपना संगठन प्रिय है, लेकिन जो सनातनी हिंदू हैं उन्हें तो राम प्रिय है। तो राम कोई भी लाए, राम का जय श्री राम, लेकिन सत्य समाज तक जाए, क्योंकि राम सत्य के राही रहे, एक सत्य के लिए राजपाट छोड़ा। इसलिए हिंदू समाज के लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात्रि 9 बजे।